करेक्ट, फुल टाइम नहीं वाला, ठीक है। देखो, कभी भी करियर चालू करोगे डायरेक्टली फ्रीलांसिंग मत करो। क्यों? क्योंकि देखो, जब तक आप सामने वाले को रिजल्ट नहीं डिलीवर करोगे, वो आपसे काम क्यों कराएगा? है कि नहीं? तो अपने को काम करके देना उसको। देखो, अब आता है कि फ्रीलांसिंग होता क्या है। अब सबसे पहले समझो, हम लोग क्या करते हैं, हम जब अर्निंग करते हैं, ठीक है, वो दो टाइप से करते हैं। पहला, हम लोग, ठीक है, जब ये अर्निंग चालू करते हैं, दो चीज ट्राई करते हैं। सबसे पहला क्या होता है, अपन लोग क्या करते हैं, हम लोग अर्न करते हैं पर आवर। पता है कि नहीं? जैसे हम जॉब पे जाते हैं, जॉब में क्या बोलते हैं कि भाई 8 घंटे काम करो, उसका आपको ऐसा 8 घंटे करोगे पर डे, ठीक है, 8 घंटा करोगे पर डे, और उसके बाद होगे महीने के एंड में आपका जितना भी सैलरी, 10, 20, 50, 1 लाख, जो भी बन रहा है, ये क्या कर रहे हैं, हम लोग दिन के 8 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हैं उस चीज का ही पैसा। ठीक है। तो ये होता है अपने पास जॉब के अंदर। तो अगर जॉब करना है, बहुत ही अच्छा, सबसे इजी जो वे है वो है जॉब करना। सबसे इजी तरीका, क्योंकि उसमें क्या रहता है, टेंशन नहीं होता। अगले, सिक्योरिटी एक फील फील होती है कि भाई ऐसा हो सके, लेकिन सिक्योर, खैर ये भी नहीं, अलग बात है। सिक्योर तो लोग बैंक में भी नहीं है। बाहर तो क्या ही सर। सही बात है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। हम लोग क्या करते हैं, दिन का करते हैं, लेकिन हमारे पास सेकंड तरीका क्या हो गया, हम लोग अर्न करते हैं पर प्रोजेक्ट। ये प्राइवेट वाला पार्ट, जैसे कि हम लोग फ्रीलैंसिंग का उठा सकते हैं। अगर मान लेते हैं, मैंने किसी का काम उठाया जिसमें मैंने बोला कि मैं आपकी एक वेबसाइट बना के दूंगा, इसके लिए मैं 15,000, 20,000, 25, 50, 1 लाख, जो भी चाहो मैं चार्ज कर सकता हूँ। ठीक है। अब कहीं ना कहीं पे इसमें फायदा क्या है कि भाई ज्यादा पैसा मिलता है। जहाँ पे आपका अर्निंग पोटेंशियल था कि अगर मैं 1 महीने घिसूंगा तो मुझे 20,000 मिल रहा है, वहां पे एक प्लेट का अपने को 20,000 मिल रहा है। उसको जितनी जल्दी खत्म करूँ, जितनी लेट खत्म करूँ, मेरा प्राइसिंग उस हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। इसमें सिक्योरिटी क्या है कि आपको मालूम है कि आगे काम आता रहेगा। इस बार इसमें कोई कोई सिक्योरिटी है क्या? आज है, कल नहीं है, परसों मिल जाएगा, फिर नहीं मिलेगा, ऐसा। तो दोनों के दोनों अपने हिसाब से सही हैं, जिसको जो चाहिए वो कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं फ्रीलैंसिंग के ऊपर। फ्रीलैंसिंग एक्चुअल में होता होता कौन है? ठीक है, ये एक वो पर्सन है जो कि क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है, खुद के लिए काम कर रहा है। ठीक है। और इसमें आप मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए भी काम कर सकते हो, और आप पर प्रोजेक्ट बेसिस पे अर्निंग कर सकते हो। ठीक है। समझ में आ गया? सिंपल क्या है, आप किसी के अंडर पे नहीं हो, लेकिन खुद आपको काम चालू करना पड़े। ठीक है। सबसे पहला स्टेप जो करना है वो तो चलो, ये सेकंड स्टेप में चलते हैं। यहाँ पे पहले समझते हैं कि किस किस को फ्रीलांसिंग करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अगर आप उन लोगों में से हो जिसको चाहिए कि मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, ये कॉन्सेप्ट ना कभी होता नहीं मार्केट में। ये बस बोलने की बात है। ठीक है, कि मैंने लाइफ और काम बैलेंस कर, कुछ ना कुछ तो छूटेगा। ठीक है। जो आदमी इसके पीछे भाग रहा है वो लाइफ में बहुत कुछ नहीं कर पा रहा है। कभी मत सोचना कि दोनों अच्छा मिलेगा, मतलब मैं बहुत ज्यादा भी कमा रहा हूँ, फैमिली को भी टाइम दे रहा हूँ। ये होता है कब होता है, जब आप एक सर्टन लेवल पे पहुंच जाते हो। ठीक है, तो कभी ये मत सोचना कि मैं इसके लिए काम करूंगा लाइफ में। ये कभी पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ तो छूटेगा। ठीक है। अब इसके अलावा जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास गवर्नमेंट जॉब, ये एक हद तक इसको अचीव कर चुके होते हैं, एक हद। ठीक है, मान लो गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन आप रहते हो किधर? आप रहते हो कवर्धा में रहते हो, आप बचेली में रहते हो। वहां पे कुछ है ही नहीं करने की। क्या ही करोगे उस पैसे का, क्या करोगे? कोई वहीं पे खर्चा करने के लिए जगह ही नहीं है, ना एक तो मॉल है, ना कोई दुकान है। ठीक है। वहीं पे अगर मान के चलो एक अच्छी खासी मुंबई में काम कर रहे हैं, ठीक है, मुंबई में जो जॉब, जो सैलरी मिलती है वही आपको सैलरी मिलेगी कहीं और पे रहोगे तो, लेकिन मुंबई का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है,
वो अलग है, तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो तुम ये मत सोचना कि सब बैलेंस कर लेंगे अच्छा खासा, कभी नहीं होने वाला, ठीक है। अब इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है, अगर आपके पास फ्रीलैंसिंग का कोई काम आता है, ठीक है, उसमें एक चीज है, इसमें हम लोग टाइम का फ्रीडम मिलता है। ये चीजें पॉसिबल है। टाइम फ्रीडम मतलब क्या हो गया? वो कर सकते हो, जैसे एग्जाम्पल अभी कुछ कर लिए तो आपने टाइम शिफ्ट कर लिया कि अभी इसको सुबह नहीं करो तो शाम को करो। उतना फ्रीडम आपको मिल जाता है फ्रीलैंसिंग के अंदर। जॉब में वैसा नहीं, तुमको जाना है 8 बजे, पहुंचना है तो पहुंचना। बैंकर्स को देखो, जितने भी लोग 10 तक पहुंच रहे हैं, मतलब पहुंच, चाहे तुम्हारे घर में तबीयत खराब है। हाँ, तो मना भी कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा वो ना कहीं पे सामने वाला क्या कर सकते हो, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। आपने प्रोजेक्ट लिया, 1 हफ्ते का टाइम लिया, 1 हफ्ते में आपको जब काम करना सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन बैठ के करना है, सब कुछ करना है, आपके ऊपर है कैसा काम करना है सर। ठीक है, वो चीज आपको मिल जाती है फ्रीलैंसिंग के अंदर। फ्रीलैंसिंग किसको नहीं करनी चाहिए? सबसे पहली बात, फ्रीलैंसिंग में बहुत सारे मॉड्यूल्स रहते हैं, सिर्फ एक काम उठाना ही कोई बड़ी बात नहीं है। काम करना कोई बड़ी बात नहीं, आपको ना एक ही साथ में बहुत सारे रोल्स हैंडल करने पड़ते हैं, इकलौता कोई हैंड, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि मुझे बेचना क्या है। 90% टाइम लोगों को पता ही नहीं है कि मैं क्या बेच, सर्विस पता ही नहीं होती। सबसे बड़ी गलती वहीं पे आती है। तो सबसे पहला काम क्या है, आप पहले फिगर आउट करो कि मैं क्या सर्विस दे सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप समझो कि मेरे पास कौन कौन सी स्किल्स हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, आपके पास इन सब स्किल्स का नॉलेज होना चाहिए। वेबसाइट बना सकते हो, कॉपी कर सकते हो, बेसिक लिखने वाला काम है, चैट जीपीटी भी यूज कर सकते हो। एसईओ कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो। ये तो हो चुके हैं, इसको हटा देते हैं। ई कॉमर्स का काम कर सकते हो, साइट बनाना जो रहता है और साथ में मैनेज करना, वो कर सकते हो। वीडियो प्रोडक्शन भी कर सकते हो, मतलब शूट कर सकते हो, खुद की वीडियो बना सकते हो या किसी और के लिए बना सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो। फेसबुक एड्स वाला पार्ट काफी अच्छे चल जाता है, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। एक जॉब है, उसको अपन बोलते हैं अपॉइंटमेंट सेटर, ये बताता हूँ क्या होता है। सेकंड आता है लीड जनरेशन, और फिर आता है ऑनलाइन टू ऑफलाइन कंप्लीट सेटअप। इसका मतलब क्या है, कोई भी अगर बिजनेस है जो एकदम कम्प्लीटली ऑफलाइन है, उसको ऑनलाइन लेके जाना है, ठीक है, वो चीज़ें कर सकते हो। अभी आते हैं इन 3 चीज़ों के ऊपर, जो आगे पूरा तीनों चीज़ कर रहे हैं अभी ना। अपॉइंटमेंट, ठीक है, ये वाला करते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले आता है अपॉइंटमेंट सेटिंग। मतलब क्या होता है, देखो, बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जिनके पास ना लीड्स के लिए बहुत सारा काम होता है। मतलब क्या, दिन में वो लोग ऐड चला रहे, लाखों का ऐड चला रहे हैं, इनके पास दिन में कितने 200-300 लीड्स आ जाते हैं, ठीक है। मान लो कि आप बिजनेस ओनर हो, एक बिजनेस ओनर के लिए 300 कॉल कनेक्ट करना, बात करना डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ये लोग क्या रखते हैं, एक ऐसे इंसान को रखते हैं जिसको अपन बोलते हैं अपॉइंटमेंट सेटर। ये क्या करेगा, इनको कॉल करेगा, इनको अपनी इनकी सर्विसेज समझाएगा कि ये हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, और ये हमेशा बताएगा कि हम लोग करते हैं, ये नहीं कि मैं अलग हूँ करता हूँ, ठीक है। ये बताएगा कि हम लोग यही काम करते हैं, ये प्राइसिंग है उसका, आपको क्या चाहिए बताओ, ये सुनेगा। 200 में से इसका गोल क्या है कि भाई तू 20%, मतलब कि 20 लोग को लेकर क्या। हाँ, तो इसमें क्या होता है, सामने वाले का जो टाइम है वो बच जाता है। जहाँ वो 200 कॉल लेने वाला था, वहां पे उसको कितने कॉल चाहिए, सिर्फ 20 कॉल। यहाँ पे थोड़ा फ्रीडम मिल जाता है उसको कि भाई थोड़ा टाइम अपने पास, ठीक है। 20 कॉल, मतलब 20 कॉल भी बहुत बड़ी बात है। 24 घंटे में से अगर तुम 20 कॉल ले रहे हो, मतलब कि तुम हर एक घंटे में एक से ज्यादा कॉल उठा के बात करो, ठीक है। तो ये चीजें रहती है, तो आपको ये करनी आनी चाहिए। अब इसमें ये आदमी पैसे कैसे कमाएगा, अगर मान लो आप इसमें हो, आपको ये बनना है, तो आप पैसे कैसे कमाओगे, ठीक है। आप हो सकता है 2 मॉडल में काम कर सकते हो। पहला मॉडल क्या रहता है, पहला मॉडल बोलते हैं कि अपन क्या करेंगे, सैलरी सैलरी बेसिस पे रख सकते हो, कि भाई तेरे को मैं 8,000 देता हूँ, तुझे बस क्या करना है, जितनी भी लीड आएगी तेरे को उसको मेरे को 8,000 दूंगा बेसिक सैलरी, प्लस दूंगा इंसेंटिव। ये हो गया, ठीक है। दूसरा आता है जो बीपीओ में करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, पर कॉल पे चार्ज करते हैं। ये प्रॉपर बीपीओ कॉल है, तो ये अपन ज्यादा अवॉइड करते हैं, तो अवॉइड करते हैं इसको। तीसरा आता है किस चीज के ऊपर, कमीशन, ठीक है। इसके अलावा एक और कर सकते हो, मैं जितने अपॉइंटमेंट सेट करूंगा उसका 250 रुपये लूंगा,
तो अगर आप 20 कर रहे हो सेट, पर डे का लगा निकालो जितना। ठीक है, ये हो गया 25 से 50, मतलब 5,000 आप निकाल सकते हो उसके पास। ठीक है, ये हो सकता है। और ये कहाँ पर है, ये इंडस्ट्री किन के लिए काम करती है? अभी के टाइम पे जितने भी कोचेस होते हैं, क्रिएटर हो गया, कोच हो गया, ऐप लॉन्च करते हैं। हम्म हम्म। उनके पास लीड्स आए थे, लीड्स के बाद वाला काम इनके हाथ में रहा। आ जाओ आ जाओ। ठीक है, क्रिएटर हो सकता है, कोच हो सकता है, तो ऐसे अलग अलग टाइप के लोग हैं जो कि अभी के टाइम पे मार्केट में काम कर रहे हैं, उनके लिए आप ये चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके लिए आपको सिंपल, अगर आपको एक कोई क्रिएटर चाहिए जो ये चीज़ों में हेल्प कर सकता है, एक बंदा, उसका नाम है जयंत कर। ठीक है, जयंत करके है, लिंक्डइन पे चेक करना, मेरे में कनेक्टेड है, इंस्टाग्राम पे भी कनेक्टेड है। जयंत करके, जयंत पहाड़ी या पहाड़िया कुछ है, उसको आप कनेक्ट कर सकते हो, उसको डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हो ना, कि हाय मैडम ये है, मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ। क्योंकि क्या करते हैं ये लोग, कंसल्टेंट रहते हैं। कंसल्टेंट का मतलब क्या होता है? कंसल्टेंट, एडवाइजर जो रहता है। तो इनके पास बहुत सारे रहते हैं बिजनेसेस जो इनसे एडवाइस मांगते हैं, और जिनसे लोग एडवाइस मांगते हैं ना, उसी से बोलते हैं भैया कोई है तो बताओ। नहीं नहीं नहीं, टेली कॉलर वाला। ठीक है, देखो दोनों में डिफरेंस बताता हूँ क्या है। टेली कॉलर क्या करता है, उसका जो बातें करने का तरीका रहेगा ना, वो अलग ही रहता है। हाँ, वो टेली कॉलिंग वाला पार्ट। ठीक है, टेली कॉलिंग वाला इसको बोलते हैं कि इसमें आपको बहुत से नॉलेज चाहिए, मतलब थोड़ा सा एक अच्छा सेंसेबल इंसान लगेगा। आपको इसके बिजनेस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे मान लो ये बोल दिया कि भैया मेरा ये प्रॉब्लम है, सॉल्व हो पाएगा क्या? तो तुम तो खुद ही नए नए हो, तुमको क्या पता। और तुम लोग कुछ गलत क्लेम भी नहीं कर सकते कि भाई नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। फिर ये जब इसके पास कॉल जाएगा, ये बोलेगा नहीं भैया तो नहीं करता हूँ, फिर हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट। तो बहुत सारे ये लोग क्या करते हैं, सब बना के चलते हैं। ठीक है, तो इनको आप ट्राई कर सकते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड चीज, जिसको मैं बोलते हैं लीड जनरेशन। ठीक है, लीड जनरेट करने के सिर्फ 4 ही तरीके हैं। इसमें आप चाहे कोई कितना भी बोले, समझ जाना कि सिर्फ 4 ही तरीकों से लीड निकाली जा सकती है। ठीक है, सबसे पहला जो तरीका होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग मतलब क्या होता है? लमसम में डेटा उठाओ, कॉल करो। ठीक है, लमसम में भी ऐसा नहीं कि कुछ भी, जैसे लमसम में बहुत लोग क्या करते हैं। एक बार बंदा आया था शार्क टैंक के अंदर, वो बोलता हमारे पास इंडिया के 100 करोड़ का डेटा है, हम सबको भेजते हैं। वैसा काम नहीं करता। हर बिजनेस के लिए वो सही नहीं है। मान लो आपको डिजिटल मार्केटिंग करो, आप आए दाए कोई भी बंदे को बोल दे रहे हो भैया मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, कोई सही सुन, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इसके अलावा क्या कर सकते हो, लिंक्डइन पे जाओ। ठीक है, वहां से आप देखो कि कौन कौन से लोग अभी के टाइम पे हायरिंग कर रहे हैं, उनसे कनेक्ट करो। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, सबसे पहले जैसे लिंक्डइन को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लेके चलते हैं, ग्राफिक डिजाइनर हायरिंग। ठीक है, ये एंटर कर देते हैं, और यहाँ पे ना मैं जाता हूँ पोस्ट के अंदर जाऊँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सारे वो पोस्ट आ जाएंगे जो कि, ये देखो, एक लड़की है, वी आर हायरिंग लुकिंग फॉर स्किल्ड ग्राफिक डिजाइनर विद अ डाइवर्स पोर्टफोलियो टू जॉइन आवर इवेंट टीम। ठीक है, ठीक है, टैलेंट हायर कर रहे हैं हम लोग, ये देखो, इसके लिए हायर कर रहे हैं, वे लुकिंग फॉर ग्राफिक डिजाइनर्स। ठीक है, हायरिंग ग्राफिक डिजाइनर्स। ठीक है, ये आ गया। इसके आगे भी अगर आप लिखते हो फ्री लाइसेंस, ये देखो, ठीक है, ये देखो हायरिंग अलर्ट।
दिख रहा है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, इसका अकाउंट चेक करो पहले, समझो कि इसका सीन क्या है। गाजियाबाद की है, पूरम है, निखिल भाई कॉमन है। ठीक है, देखो पोस्टिंग करती है, ये देखो ये दिख रहा है इसके अकाउंट में, किन्होंने कंटेंट डाला हुआ है। ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको अप्रोच कर। अप्रोच कैसे करोगे, ये रहा अकाउंट, इसके अलावा मैंने एक और टूल बताया था, याद है टूल? हम्म। सिग्नल हायर करके था एक। ठीक है। इसके अलावा एक एक और था, स्नोप डॉट आयो करके था। वहां पे जाके सर्च करो, जैसे हमने उसका निकाला था, अकाउंट उसका निकाला। ठीक है। ऐसा कर सकते हो, इसका निकल जाएगा, उसको मेल करो, यहाँ से कनेक्ट करो। इसको बताओ कि मैंने देखा कि आप हायरिंग वायरिंग कर रहे हो अभी के टाइम एज ए फ्रीलांसर, तो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? ये तरीका पहला हो गया, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग अलग अलग लोगों तक पहुंचने में। ठीक है। स्क्रैपिंग हो गया, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं लिंक्डइन से निकालो, है जो भी आपको लग रहा है कि लोग हायर कर रहे हैं उस चीज में, इसको बिल्ड कर सकते हैं। पहला तरीका ये रहा। ठीक है। सेकंड तरीका क्या रहने वाला है? सेकंड में आप क्या करोगे, आप करोगे, यूज करने वाले हो पेड एड्स के बारे में। पेड में कैसे चलाओगे? लीड एड चलाओगे। ठीक है, लीड एड चलाने के बाद लीड्स आएंगे आपके पास। आप फ्री में कुछ ई बुक प्रोवाइड कराओगे, तो वो तरीके से आप क्या करोगे, लीड्स निकाल सकते हो। ठीक है, पहला ये हो गया। सेकंड ये हो गया। इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, इसके बाद हमारे पास सबसे बढ़िया तरीका वो है अपने पास। ठीक है, कंटेंट डालना चालू करो, लोग आपका कंटेंट देखेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे और बोलेंगे मेरे को हेल्प चाहिए। ठीक है। इसके लिए आपको बहुत सारी बड़ी फॉलोइंग नहीं चाहिए, 400 500 लोग भी अगर है तो बहुत बड़ी बात है। लिंक्डइन पे ट्राई करो, या फिर आपको इंस्टाग्राम पे ट्राई करो, कुछ भी करना है, कंटेंट को प्रमोट करो। ठीक है, उससे आपका बिजनेस आराम से ग्रो करेगा। समझ ला नहीं समझ ला? ठीक है। इसके बाद आखिरी जो ऑप्शन है वो होता है रेफरेंस। रेफरेंस मतलब कैसे? हम्म। ठीक है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि सबसे इजी तरीका कौन सा? कंटेंट? नहीं नहीं भाई, सही बोल रहे हो, सबसे इजी कौन सा विदाउट इन्वेस्टमेंट? सबसे पहला क्या करना है आपको, रेफरेंस की तरफ। देखो, चलो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देना चाहते हो, आप क्या करोगे? बिजनेस में कुछ भी करो, सबसे पहले आपको रेफरेंस ही चाहिए। ठीक है, अब करना क्या है, रेफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम्म। अगर रेफरेंस में काम करना है तो बहुत तरीके हैं। भाई पानी देना तो ठंडा है क्या मटके में? रेफरेंस को मैं सिंपल क्या करूँ, आपको लगता होगा कि मेरे पास कोई नहीं है, सिंपल अपना फोन उठाओ, अपना कॉल लॉग चेक करो एक बार, कॉन्टेक्ट नंबर देखो। ठीक है, ऊपर नीचे जाओगे ना, ये देखो कि कौन कौन बिजनेसमैन है, या कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनके पास बिजनेसमैन कनेक्शन हो सकता है। समझे? कोई कहीं काम कर रहा है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। हाँ, मेरे कांटेक्ट में था, बबलू सर का। हो जाएगा ठीक है, तो देखो कांटेक्ट के, तो देखो कि कौन कौन है जो कि बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, या फिर वो खुद एक बिजनेसमैन भी हो सकता है। ठीक है, एकदम आजू बाजू देखोगे ना, आजू बाजू देखो, आजू बाजू मिल जाएंगे थोड़ा दूर से देखो, आजू बाजू मिल जाएंगे। ठीक है, तो उनके पास जाओ, उनसे बात करो कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है तो फ्री में भी काम करो, कोई दिक्कत नहीं, 2 महीने 3 महीने फ्री में करो। किसके लिए?
नहीं तो देखो, फ्री में करने का मतलब ये नहीं कि अपने जेब से कर रहे हैं। फ्री में करने का मतलब है कि मेरा ना रुपए कोई लग रहा है ना तुम्हारा कोई रुपए, सारा पैसा किसके स्किल पे है, वो है फ्री। जैसे तुम किसी को प्रिंटिंग करके दे रहे हो भाई, प्रिंटिंग में तुम्हारा पैसा लग रहा है। हाँ, तो वो चीजें थोड़ा सा अपने को स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। कि भाई समझेगा मार्केट में क्या है। तेरी उम्र कितनी है? क्या और इतना रो रहा है जबरदस्त। भाई बहुत कुछ है तुम्हारे पास, तुम कहाँ टक रहे हो पता है, तुम करते हो कंपैरिजन, वही गेम हो जाता है। ये चंचल रहना भाई, 30 साल तक चंचल ही रहे। कर तो सही, लेकिन कोई भी काम अधूरा मत छोड़। चंचल होना और काम को पूरा ना करना, दोनों में बहुत फर्क है। चंचल मतलब क्या है, 10 काम ट्राई कर, 10 काम छोड़ के आगे बढ़ जा रहे तो फिर वो गधा है। कुछ तो पूरा कर, जो भी उठा पूरा कर, फिर आगे बढ़, नहीं तो फिर सीख ही नहीं पाओगे ना, सीखोगे कब? क्योंकि होता क्या, जनरल लाइफ में क्या होता है, अपने पास कुछ काम उठाते हैं हम लोग, हमको हमारे पास आते चैलेंजेस आते हैं, नहीं बनेगा यार, हटा। वो वाला एटीट्यूड जिसका रहेगा ना, वो आगे भी ऐसी जगह पे जाके अटकेगा। वो नहीं होना चाहिए। तो अपने को प्रॉब्लम आ रहा है, फेस करो, सीखो, सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ो। कल को वो ठीक हो जाएगा, फिर तुमको आने लग जाओ। ठीक है। ये 4 तरीके हैं जिससे कि आप लीड निकाल सकते हो, तो इस पे काम चालू कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारे पास मेन चीज होता है कि ऑफलाइन टू ऑनलाइन कंप्लीट सेटअप। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास, ठीक है, ऑफलाइन टू ऑनलाइन मतलब क्या है, कोई कोई बिजनेस है जो एकदम कम्प्लीटली ऑफलाइन है, उसको कम्प्लीटली ऑनलाइन लेके जाना, ठीक है। अगर जैसे एग्जांपल मैम के पास एक बिजनेस है, मुझे अगर इसको ऑनलाइन लेके जाना है, बताओ क्या करना पड़ेगा? चलो, जैसे मैम का बिजनेस है, ठीक है, इनका काम है लैंडस्केपिंग। ठीक है, चालू क्या करना है देखो। अब अब आता है लैंडस्केपिंग के अंदर। ठीक है, लैंडस्केपिंग के अंदर अपन 3 चीज में काम करते हैं। सबसे पहले काम करने वाले हैं एक ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर काम करते हैं। ठीक है। सेकंड क्या करने वाले, ब्रांड बिल्ड करेंगे, इसके बाद हम लोग बिल्ड करेंगे इसका सोशल मीडिया बिल्ड कर, और उसके बाद जाके हम लोग बिल्ड करना है इसकी अथॉरिटी। थैंक यू भाई। ठीक है, ब्रांड बिल्डिंग हो गया, सोशल मीडिया हो गया, अथॉरिटी हो गया, इसके बाद आएगा आपके पास सेल्स स्लैश लीड्स। ठीक है। अब ब्रांड बिल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेम लो, लोगो लो, जितने भी जो चीजें हैं वो बिल्ड करनी पड़ेगी। तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, इनका सोर्स मीडिया बिल्ड करना पड़ेगा, सब जगह यूजर नेम सेम होना चाहिए, क्या कंटेंट जाएगा, ठीक है, उस कंटेंट कितना स्कोप है, उस कंटेंट में क्या क्या काम हो सकता है, वहां पे ध्यान देंगे। उसके बाद बिल्ड करनी पड़ेगी अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टेंस जिनका है, उनसे क्या बेटर कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए क्या कर सकते हो, जैसे कि जो जनरल लोग क्या करते हैं, बहुत जगह पे स्पॉन्सर करते हैं कि ये प्रेजेंस स्पॉन्सर्स करते हैं सारे, ठीक है, वो प्रेजेंट करते हैं अपने आप। तो इसके अलावा इवेंट्स कराते हैं। ठीक है, इवेंट्स में अपने बैनर्स लगवाते हैं। ठीक है, एग्जीबिशंस वाला पार्ट हो गया, वो करवाते हैं। फिर इन सबको वो क्या करते हैं, एज अ सोशल प्रूफ दिखाते हैं। सोशल प्रूफ मतलब क्या हो गया, कि भाई हम लोगों को टाइम्स ऑफ इंडिया ने बुलाया था, ये देने लगे। इसके बाद जाके आप फोकस कर दो कि हमारा कितना बेचेंगे, मंडे मंडे। ठीक है, सेल्स एंड लीड्स का पार्ट रहेगा, हमें समझना पड़ेगा कि भाई कितने हम लोग बिजनेस के लिए क्या क्या चाहिए अपने को। ठीक है, अगर आपका एक जो प्रोडक्ट है, कितना मैडम एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना पड़ता है मिनिमम? ठीक है, ये हो गया। अगर आपको महीने में 4 लाख का सेल करना है, ठीक है, सेल्स करना है 4 लाख का गिरे से गिरे में, तो क्या करोगे? तो तुमको 8 क्लाइंट्स चाहिए। ठीक है, 8 क्लाइंट्स चाहिए, तो ये इतना बेसिक दिमाग में लग गया। अब अगर 8, तो 8 तुमको क्लाइंट चाहिए, ठीक है, तो तुमको कम से कम, ठीक है, तो कम से कम 80 मीटिंग्स करनी पड़ेगी।
80 मीटिंग प्लस कॉल्स, कम से कम आपके पास 80 होने चाहिए लोग जिनसे आपकी बातचीत चल रही है, जो कि इसी टाइम कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि फिर बाकी वाले नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट मंथ करके एकदम कन्वर्ट होते हैं। तो आपको 80 मीटिंग या कॉल करवाने, कॉल्स होने चाहिए आपके, मतलब 80 लीड होने चाहिए आपके पास, ठीक है। इस पे लाने के लिए अगर तुम्हारे पास पर लीड का कॉस्ट तुमको पड़ता है मान लो 100 रुपये पर लीड का, ठीक है, तो तुमको कितना रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा कम से कम? 80 × 80,000 कैसे होगा? लीड लीड ये है एड स्पेंड बता, समझ में आ रहा है? तो आपका सिंपल सा गोल क्या रहेगा कि मैं 8,000 खर्चा करूंगा, लीड लेकर के आऊंगा, उससे मैं इतने इतने रुपये बनाने वाला। तो अगर आपको 4 लाख कमाना है तो आपको 8 क्लाइंट चाहिए, 8 क्लाइंट लाने के लिए आपको 80 मीटिंग्स चाहिए, 80 मीटिंग के लिए आपको कम से कम 80 लीड्स चाहिए, और 80 लीड लाने के कम से कम मुझे 8 लाख खर्चा करना है। समझ में आ रहा है पूरा फ्लो? तो ये सब सामने वाले के दिमाग में होना चाहिए। कब हो पाएगा? जब आपने हर जगह पे काम किया रहेगा। कोई भी बिजनेस अगर देखो लॉन्च करते हो डायरेक्टली, कोई आपके पास आके आपसे काम नहीं कर रहा है, एक्सपीरियंस है कि नहीं, तो बिल्ड करना होगा, ठीक है। तो धीरे 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 चीजें होती है, ऐसी नहीं कि डे वन पे हम लोग सीधा लाखों का सेल कर देंगे ऐसे। बहुत से बिजनेस क्या करते हैं, मार्केट में आते हैं और नए नए होते हैं ना, ऐसे लोग उसको बड़ा बड़ा अच्छा बोलते हैं उन्हें, क्योंकि बहुत लोग रहते हैं इंकरेज करने के लिए, लेकिन जैसे ही समय बदलता रहेगा चीजें बदल जाती है। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मान लो आप में से कोई कुछ ओपन करता है, आपने कैफे ओपन करी, कुछ भी ओपन कर दिया, हम लोग सब जाएंगे खुशी खुशी में, अरे वाह वाह वाह, तो ये सिर्फ पहले मंथ ही रहेगा। धीरे धीरे करो थोड़ा सा, फिर आप भी रेगुलर बन जाओगे, चना मुरा टाइप, कैफे ही तो ऐसा हो जाए, तो वो चीजें थोड़ी सी दिक्कत देती है। उसके लिए आपको कांस्टेंट फ्लो चाहिए, पैसे का फ्लो होना चाहिए, लीड्स का फ्लो होना चाहिए, आपको पूरे साल भर का पता होना चाहिए कि इस साल में इतना बिजनेस करना है, बहुत सारा दिमाग लगाना है। तो अगर कोई बिजनेस एकदम कम्प्लीटली ऑफलाइन है, उसको ऑनलाइन लेकर के आना है, तो इधर पे काम करना पड़ेगा। इसके अंदर एक और चीज मिस हो गई है, वो है जीएमबी की। गूगल माई बिजनेस याद है? जीएमबी को आजकल जीएमपी भी बोलते हैं ना, गूगल माई प्रोफाइल भी बोलते हैं। बिजनेस होता है क्या? हम्म, ये पूरा पूरा आराम से 50,000 पूरा बेसिक सेटअप। नहीं देखो, अभी देखो इसमें से ना 90% ना सर्विस कॉस्ट है। हम्म नहीं नहीं देखो, सीन क्या है ना, आप एकदम जो बंदा एकदम जीरो पे चल रहा है उसको यहाँ पे लेकर के आ, जिसमें कुछ भी नहीं, तो 50,000 इन्वेस्ट करेगा और पूरा का पूरा अपना बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आए। लगाने को तो- हाँ बहुत जगह पे रहते हैं। तो ठीक है ना, आप क्या करो, सर्विसेज वो तो जो उसको जल्दी रिजल्ट दे देता है बहुत। हाँ स्टार्टिंग में आप कर सकते हो, जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ कि बहुत लोग क्या करते हैं, किसी कंपनी को हायर कर लेंगे, बोल देंगे आप मेरा सोशल मीडिया मार्केटिंग कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे किसी को आती है नहीं। उनको लगता है कि पोस्टिंग करना सोशल मीडिया मार्केटिंग, 15 पोस्ट। तो उनको देने पड़ते हैं आपको रिजल्ट, जहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, लीड्स पे काम करो, बिजनेस पे बात करो। देखो आगे दो ही रीजन की वजह से सोशल मीडिया पे पैसा लगा। पहला है ब्रांडिंग, कि मेरे को मेरा नाम चाहिए, मेरे को तेरे से पैसा नहीं। दूसरा बोलता है कि मेरे को ब्रांडिंग को लेना देना नहीं है भाई, तू मेरे को सेल ला, तुमको लोगो जहां लगाना लगाओ, मैं कुछ नहीं बोलूँ। कितना रुपए बोलो, 50,000 ठीक है, मेरे को लाके दोगे बिना 2 लाख रुपए का, तुम सेल। तो जहाँ पे ये इधर पे पैसा है, इस एरिया में,
देखो सिर्फ एड्स नहीं, इसके अलावा हम्म, दोनों अलग अलग। लेकिन देखो अगर आपको इसके रिजल्ट्स अच्छे करने हैं, यहाँ पे हमारे पास 100 रुपये लीड आ रहा है, जो नया बिजनेस है ना वो 500 रुपये लीड लाता है, लेकिन जो पुराना वाला रहेगा ना उसकी लीड सस्ती आती है। ओके, हम होता ना कैसे नहीं होता। हमारा एक मेरा स्टूडेंट था गगन करके, ठीक है। उसने क्या करा था, सबसे पहले देखो हम लोग क्या करते हैं, आप पहले बिजनेस समझो कि उसमें क्या क्या चीजें बिकती है। तो उन लोगों ने बेच के क्या निकाला कि हमारे पास एक कॉम्बिनेशन कॉम्बो रहता है, जो कार्ड वाला जो सिस्टम है वो मेरा बहुत बिका। ठीक है, कार्ड वाला पता है आप लोगों को? गए हो कि नहीं बुटीक? हाँ, कभी नहीं ट्राई किया? हाँ, पूरा पूरा एक कार्ड बनता है, ठीक है। उस कार्ड के अंदर क्या रहता है, वो कार्ड के अंदर रहेगी 10-12 सर्विसेज रहेगी, और उसका प्राइसिंग रहेगा 1200-2000 रुपये से। कपड़े वाला बोल रहे हो? अच्छा अच्छा, मैं वो सोच रहा हूँ सैलून वाला कपड़े की ना। हाँ तो कपड़े क्यों नहीं होते, आपको मस्त पेज दिखाता हूँ। वो बंदे का ना मेरे को मार्केटिंग बहुत आता है, वो क्या करता है ना आपको देख के ऐसे आएगी। नहीं नहीं, ठीक, विजय नाम है बंदे का। रैपर का है। अपने को लगता है कि क्या दिखा, क्या ही कर रहा होगा। तो मैं ना वहाँ पे चौक से थोड़ा पहले, चौक है ना उससे थोड़ा पहले, इधर इधर इधर। इधर। चौक जहाँ पे है ना वही। हाँ तो अब इसका क्या डीएमए आता है कि नहीं आता? अब इसकी रील देखो, ठीक है। बड़ी बड़ी मार्केटिंग एजेंसी फेल है, ठीक है। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में ना, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग ऐसे ऐसे क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं ना। अब इनका देखो ध्यान से, कंटेंट देख के। हम लोग जैसे इंडिया में ना ज्यादा कभी वो नहीं फोकस करते कि आपकी क्वालिटी कितनी अच्छी है क्या है, रिलेट होना चाहिए बस। ठीक है, बहुत बार देखना आप। ये क्या चेंज हो रहा था? तभी ये मैं सोचू कि यार इसमें तो कुछ है नहीं। ऐसा नहीं होता, जितने व्यूज इनके आ रहे हैं, किसी को अगर ये किसी की टीम से करवाता ना इतने नहीं लेके आता। ठीक है, अल्टीमेटली होना क्या चाहिए बिजनेस के। अब देखो, इसने जो दुकान दिखाई है अपना, ठीक है, बहुत ही छोटी दुकान है। छोटी दुकान खुलती खत्म होगी, उसने इतना कर ऊपर, समझ रहे हो? इतना बड़ा खुद का बनाना मजाक नहीं है। तो लोगों की जिंदगी किराए में निकल जाती है, दुकान खोल के बनाने में भाई नहीं बचता पैसा। ठीक है, अब हमको क्या लग रहा है कि अरे यार ये तो ऐसी है। हाँ एक्चुअल में इसमें कोई बूस्टिंग पोस्टिंग का सिस्टम नहीं है। अभी जितने भी क्लाइंट्स निकाल के देख लो, बड़े बड़ी कंपनी जो मैनेज कर रही, बड़ी बड़ी कंपनियां बता रहा हूँ, छोटी मोटी बड़ी बड़ी कंपनी, उनके भी इतने लाइक्स ने व्यूज नहीं होते, क्योंकि लोग कभी रिलेट ही नहीं कर पाते। उनको लगता है कि भाई क्या ही होगा। ठीक है, इसको देखो 23,000 इसके फॉलोअर्स है।
ठीक है, 23,000। इसके व्यूज देखो, 13, 15, 30, 23, 13, मतलब अपने जितनी इसके ऑडियंस है सब तक इसका वीडियो ऑलमोस्ट पहुंच रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये कंपनी है। ठीक है, बहुत महंगी कंपनी है, 268 इसके पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, 268K इसके व्यूज देखो। मैच हो रहा है उसके बराबर। उसका 23, उसका 23 था तो 23 का 23 दिख रहा है। इसका कितना है भाई। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखो, एक एक वीडियो की खर्चा देखो। ये तीनों को, इन तीनों को भी तो रखे होंगे ये लोग। हम्म, ठीक है, प्रॉपर स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, शूटिंग, तो लोग देख के बोलेंगे अरे। ठीक है, इसके कमेंट्स पढ़ो क्या है। एक, दो तो एक ही लड़की के कमेंट है, और ये तीन है। ठीक है, महादेव कलेक्शन, ये जी महादेव कलेक्शन। ठीक है, बढ़िया बनाता है, मतलब ना, इसके व्यूज देखो कि मजा आता है। तो कभी भी ये मत सोचना कि ओनर जब वीडियो बनाता है ना, उसकी एक अलग ही। वही ना, मैं खुद सोच रहा हूँ इसे ले लूँ जाके, है ना, क्योंकि आराम से, आराम से। अरे मैं तो कितना घूम रहा हूँ, मैं भी पता है, काफी कितना घूम रहा हूँ। ये और 54,000, ये ड्रेस भी। प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है? 0 रुपीज भाई, फोन से एडिटिंग करी, दो तो फिल्टर लगा दो, पूरा दिख गया। शूट करो, रिकॉर्ड करो, पोस्ट करो। इसको बोलते मार्केट, कि वो एकदम सुन। ये लग रहा है अभी हमारे पास, बताना, बहुत से ऐसे ये हैं जिनके ना खाने पीने वाला जो क्लाइंट है, कोई भी 10,000 रुपये खर्चा क्यों करे जब उसको देख के कोई आ ही नहीं रहा, क्योंकि वो वीडियो कोई देख ही नहीं रहा। उनको लग रहा है एस्थेटिक, समझ रहे हो, तो उतना नहीं लगाना इसके। इसका जो प्रोडक्शन है वो भी इजी है, किसी बंदे को पकड़ा दे, ले रिकॉर्ड कर दे, जो वहाँ पे काम करते हैं वही रिकॉर्ड करके दे दे रहे, लो भैया एडिट करो, पोस्ट करो, हो गया। अगर ये हर एक एक रील से भी अगर एक एक कुर्ता भी भेज देता, 3-3, 4-4 हजार का, एक रील से एक भी बिक जाए तो एक रील इसको 4,000 का पड़ेगा, कमा के दे रहा 4,000। क्या ही खर्चा हुआ उसका। और देखो, इनको भी पता है कि भैया सुबह कोई 8 से 12 में कोई दुकानदार कोई भी आके बैठ, वो ना भाई, जो तुमको प्रॉब्लम क्या है, वो जो है मार्केट में पहनो, दिखाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, एक भाई आराम से बनाता है, और ऐसा नहीं है कि पूरा, और मैं तो इसको देख के मेरे को इतना ही मालूम है कि ये कब कब दुकान बंद कर, क्योंकि इसकी स्टोरी पे आया था कि आज दुकान बंद रहेगी, कल दुकान बंद रहेगी। तो मंडे को दुकान बंद रहती है, जैसे आज बंद। तो कहीं ना कहीं पे इसी को मार्केटिंग कहते हैं, यही लोग अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं इंस्टा कि लोग सिर्फ मजाक कर रहे हैं। तो वैसा करो, उस चीज पे काम करो, मजा आएगा। तो जो भी आपको लग रहा है, कोई अगर शॉप वाला है तो आप उसको बोल रहे कि आप अपने प्रोडक्ट को शोकेस करो। ठीक है ना, इसके अलावा हमारे पास में बहुत सी एक लड़की फेमस भी हुई थी, वो कुर्ती दिखा रही थी कुछ तो, देखो कि नहीं, उसका वो यार, मेरे को भी हुक लाइन याद नहीं आ रही। हाँ हाँ, वही वाला, दो एलिगेंट जस्ट वाह, वो वाला। ठीक है, अभी वो लड़की, वो जो बंदी वायरल हुई है तो लोग उससे मिलने जाते हैं।
वहां पे गए तो वो खरीदते भी। तो आपका एक वीडियो चला गया ना, वो आपको लंबे टाइम तक अच्छी खासी अर्निंग दिला सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल इन सब चीजों में कभी शर्म वरम नहीं करनी। ठीक है, कोई भी होगा अच्छा खासा बनाओ। ऑफलाइन से पूरा पूरा सेटअप वेटअप चालू करो इनको बनाने के, ठीक है। इसके बाद कुछ कुछ चीजें जो हमेशा ध्यान रखनी है, ये बहुत ही जरूरी है, कि ये मैं फंस चुका हूँ कभी भी ना। ठीक है, अब अभी आएगा कुछ कुछ कि तुम भी तो करते हो टाइप का, वो मैं बताऊँ रीजन क्या है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ इन्फ्लुएंस, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसको चैनलाइज करके एक बिजनेस भी खोलते हैं। तो हमको किसके साथ काम करना है, जिसके पास बिजनेस भी है, ना कि जो सिर्फ उसी की दम पर टिका हुआ है। क्योंकि मार्केट में देखना, बता रहा हूँ अभी के टाइम पे भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, लेकिन कल को दुकान बंद हो जाएगी ना, तो मतलब कल को मान लो इंस्टाग्राम बैन हो गया, धंधा पानी खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक ऐप के भरोसे वो लोग मार्केट में जिंदा है, और स्किल क्या उनके पास? कुछ नहीं। लेकिन अगर वो बिजनेस का पार्ट हो, जैसे कि हमारे यहाँ बताता हूँ, दिवाली के टाइम पे ना जितने भी क्रिएटर होते हैं ना, सबको यहाँ बुलाते हैं दिवाली पे, सबको गिफ्ट देते हैं और बोलते हैं हमारे साथ काम करो एज ए इन्फ्लुएंसर। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इतनी सी चल रही है, इतना बड़ा सेटअप 100 150 लोगों को लेके चलना हर आदमी के बस की नहीं। उनको बहुत नर्चा करना पड़ता है, प्यार मोहब्बत। किसी से गुस्सा भी हो तो भी तुमको बस प्यार से रहना चाहिए, इससे कर। ठीक है, कोई रील डलनी, जैसे वीवो के टाइम पे ऐसा हुआ था कि रील डलनी थी तो डली नहीं, वहां पे झगड़े पे लोग उतर आते। कंपनी वाले क्या बोलेंगे, भाई दिस इज योर प्रोफेशनल, लोग कमिट कर रहे हो। और इससे क्या होगा, ज्यादा बकवास नहीं होगी, अगली बार नहीं होगा वैसा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे इन चीजों पे आप वर्क कर सकते हो। ठीक है, बिजनेस साथ में काम करो, उनके पास एक फ्लो रहता है पैसे का, वो आपको मैनेज भी कर सकते हैं, और उनको बिजनेस ला के दो तभी कोई देगा। जैसे वो पूरे के पूरे देखो, दो तरीके हो गया, तो खुद सबसे जाके बात करो, या तो एक एजेंसी पकड़ लो जो सबसे बात करो। हाँ हाँ, तो ये पूरा प्लान होता है ना। हाँ, तो ये पूरा प्लान होता है कि भाई इस दिन तेरा है, तुझे इस दिन पोस्ट करना है, इतने बजे पोस्ट करना है। पूरा प्लान होता है, पूरा प्लान होता है, और हर एक चीज प्लान होती है। स्क्रिप्ट मैं ही बना, क्या ही बोलूं। ठीक है, पूरा स्क्रिप्ट जाता है यहाँ से, 8 से 12 स्क्रिप्ट जाती है। उसमें से, हाँ, उसमें से वो लोग दो तीन जो उनको बोलते बन, वो पढ़ते हैं, और कभी वो लोग स्क्रिप्ट एकदम डिक्टो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते, अपना फ्लो जो निकल गया वाला सिस्टम है। हम्म, ठीक है, वो चीजें रहती है, तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई कैसे कैसे मार्केटिंग कर सकते हो। आप किसी कंपनी को अप्रोच करो, ठीक है, उनको बताओ पूरा, ऐसा ऐसा प्लान है मेरे पास, 20 200 300 इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्या चाहिए बताओ करके, तो फिर जाके आपका ये काम बने। ठीक है, अब खुशी। हम्म, जॉब पर रख लेते हो लोग। हम्म, होता है मंथली बेस। देखो मैं बताता हूँ सिंपल, अभी के टाइम पे बिना, जितने भी क्रिएटर है, उसमें से सिर्फ 3 से 4% ही जो तबीयत से कमा रहे हैं, जिनको पता है कि अगले महीने कितना पैसा। सिर्फ 4%, उसके अलावा बाकी सब ऐसे हैं कि भगवान भरोसे। ठीक है, कब आपका करियर खत्म हो जाए किसी को नहीं पता। तो वो लोग क्या करते हैं, आपको दिखाता हूँ बढ़िया एक अच्छा खासा पेज है, ड्रूम करके, ड्रूम बताता हूँ। ठीक है, याद है मैंने आपको बताया था एक उसके बारे में, एक लड़की जिसने खुदकुशी कर ली थी। हाँ, लाइक्स नहीं आते बोल के, हाँ, उसका टेंशन क्या था लाइफ में। फोकस थी, उसने ये बोला कि भाई अगर मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़े तो मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा।
कि उसको समझ में आ गया कि यही है मेरा धंधा पानी, इसके अलावा मेरे पास कुछ है नहीं। और वो क्या करती है, वो सिर्फ स्क्रिप्ट लिखती है। ठीक है, तो ये कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि टैलेंट नहीं है, लेकिन इसका डिपेंडेंसी ज्यादा है सामने वाले पे। जैसे मूवीज का रहता है, आपको एक्टर एक्टर बन पाओगे नहीं बन पाओगे ये आपको नहीं, किसी को नहीं। क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपको ऑडियंस कैसा रिस्पॉन्स देती है। अगर आप एक्टर घटिया और रिस्पॉन्स मस्त आ रहा है, भाई वेल एंड गुड, बिल्कुल खाता है। अब जैसे आप देखो सलमान खान की मूवी देखो पिछली, देखो मैं उसको पर्सनल लेवल पे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे अच्छा लगता है। लेकिन जब उसकी पिक्चर देखोगे, पिक्चर ना देखने में भी ठीक है, लेकिन उसकी कोई सर पैर नहीं है। लेकिन फिर भी वो पिक्चर 100 करोड़ पार कर दी। क्यों? क्योंकि उस पिक्चर को ना आप फैमिली समेत देख सकते हो। बाकी जितनी मूवीज आ रही हैं, आपको आप खुद दिल में धक धक होता रहेगा, मम्मी बैठ बैठ बाजू में, अगर बहन बैठी कुछ हो गया तो मैं ठोकूंगा कि तू ही लेके आया करके ऐसे करके। तो भाई इतना डर तो रहता है मार्केट इसके अंदर। तो लोग देखते हैं आके। तो कहीं ना कहीं पे बस इतना ध्यान दो कि कैसे कैसे लोग अपने अर्निंग के लिए अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पे दिखाता हूँ एक ग्रूम करके कंपनी, ठीक है। अब ये देखो, देखे देखे उसको, ये ये प्रॉपर क्रिएटर है जो कंपनी के लिए काम करता है। ठीक है, इसको पता है कि कल को अगर स्पॉन्सरशिप मिले या ना मिले, तेरे पास काम तो है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरे को बड़ा मस्त लगता है। क्रिएटर है वो, मतलब अ, ठीक है, घूमेगा इंडिया करके एक पेज है। ये एक ट्रैवल कंपनी, ठीक है। इसने क्या किया है, दो तीन लोग हायर कर लिए हैं जो सोशल मीडिया देखते हैं पूरा। ठीक है, इसमें इतना बढ़िया एक्टिंग करते हैं लोग, देख के मजा भी आता है, मतलब लगता भी है कि भाई कुछ ना कुछ तो बढ़िया चल ये एकदम इन्फ्लुएंसर्स नहीं है। ये लोग क्या नॉर्मल लेवल पे लोग हैं जो कि अपने अपने स्क्रिप्ट को पूरा पूरा फॉलो करें। इनको ये स्टेबिलिटी मिल जाती है और बड़े बड़े को नहीं मिलती। ठीक है, तो क्या करना है कैसे करना है वो सब आपके ऊपर है। तो लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं और उसके बाद जाकर ये लोग इस पे काम करते हैं। तो वो दोनों आप ही के ऊपर, जैसे आपने बताया कि वो क्या, वो लोग फुल टाइम हायर करते हैं। मैं एक बार दिखाता हूँ, मेरी स्टूडेंट तो नहीं हूँ बट वो, मतलब उसको मैं पर्सनली जानता हूँ। और उसका नाम है, ठीक है, इसकी ओनर अपने साथ है, मतलब मेरे को जानते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग 1 मिनट साड़ी ये लोग बिल्ड करते हैं। ठीक है, फुल टाइम हायर्ड है। ठीक है, इसका नाम है तो ये कहीं पर भी, ये यहाँ पे फुल टाइम सोशल मीडिया मैनेजर है, साथ में ये वीडियोस के अंदर आता है। सो सैलरी पे रखे हुए करो। इसके अलावा मॉडल भी काम करते हैं। अब आप सोचो कि मॉडल का कितना काम होगा रैपिड के अंदर। ठीक है, प्रॉब्लम उसकी नहीं है कि काम है नहीं है करके, लेकिन की डील कैसे हो रखी है, जब मेरा सीजन वहां पे चलेगा तो मैं वहां पे थोड़ा सा ज्यादा समझ लूंगा, बाकी टाइम क्या करूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ये लोग का ऐसा है कि फुल टाइम एम्प्लॉयड है ना वहाँ पे, मतलब पूरी दिमाग से पता है, बता दो। लेकिन है, मॉडल है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे काम वाम करते हैं बढ़िया। इनकी टीम में और भी लोग हैं। इनका रायपुर में ऑफिस है और दूसरा ऑफिस मुंबई में। ठीक है, लोग मुंबई से रायपुर आ रहे हैं, ये लोग रायपुर से मुंबई आ रहे हैं। अभी एक कंपनी आई है सूता करके, सुनो कभी नाम? नहीं, तो सूता अभी रायपुर में आ गया, खुल गया। कहीं तो मॉल में, मेयोटा किसी मॉल में है अभी तो। बेहतरीन चीज है। ठीक है, तो वो चीजें रहती हैं। अब अगर आपको काम करना है, सबसे सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री क्या हो सकती है आपकी? हेल्थ इंडस्ट्री अच्छी इंडस्ट्री अभी के टाइम पे, आप इनके लिए काम कर सकते
हेल्थ। हेल्थ में सोशल मीडिया का काफी अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है, ध्यान दे सकते हैं। हेल्थ हो गया, फिटनेस हो गया, दोनों में डिफरेंस क्या है? फिटनेस क्या है, हेल्थ और फिटनेस? हम्म। हेल्थ में अलग अलग चीजें आती हैं, खाना क्या खाते हो, क्या पीते हो, उन चीजों पे भी जा सकते हैं। फिटनेस में अगर आप जिम में जा रहे हो, कैसा पोस्चर होना चाहिए, किस चीज पे होना चाहिए, इसमें क्या क्या बेचोगे। जैसे हेल्थ के अंदर आपके पास वो है, योगा क्लासेस बेच सकते हो। कोई भी 35 के ऊपर के लोग हैं, उनको उनकी फिटनेस के लिए, उनकी हेल्थ के लिए डाइट, वो सब चीजों को बेच सकते हो। ठीक है, फिटनेस का पार्ट है उसके अंदर, काफी अच्छा वो वाला काम कर सकते हो। इसके अलावा फिटनेस के अंदर आप बड़े लेवल पे, अगर कोई आपके पास ऐसा है जो कि अच्छे लेवल पे खेल के आया हुआ है, compete करके आया है और विनर भी रहा है, तो वो बाकी वो ट्रेन करता है। ठीक है। इसके अलावा होटल काफी अच्छी इंडस्ट्री है जिनके लिए आप काम कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा जिम वाला पार्ट, पर्टिकुलर जिम ओनर है उससे साथ में जाओ। वो लोग क्या करते हैं, एक कंपनी बताता हूँ इन लोगों ने क्या किया था। ठीक है, यहाँ की नहीं है, मुंबई की कंपनी है। उन लोगों ने क्या बोला कि आप हमारे जिम में आओ, ठीक है, साल का एक पैकेज ले लेते हैं। जैसे मान के चलो अभी के टाइम पे 20,000 पैकेज ले लिया आपने, आपका शूट हम करके देंगे, शूट विथ एडिट हम करके देंगे। बस एक ही शर्त है, हमको कोलैबोरेशन लेना पड़ेगा। हम्म। अब कोई भी जिम जा रहा है, सबको चाहिए मेरी बॉडी दिखे, लोग लोग सेल्फी कैमरा खींचते हैं। अगर उस टाइम पे एक बंदे को रख लिया कि तुम मत शूट करो, शूट करता है, रिकॉर्ड करता है, एडिट करता है, उनको देता है, और ये लोग क्या करते हैं, टैग करते हैं। इसमें जितने भी लोग हैं जो इसको जानते हैं पर्सनली, उनको दिखता है कि यार ये वाला यहाँ। अगर इन इस एक्टिविटी से एक बंदा भी आ जाता है उनके पास, तो उनका पूरा पैसा रिकवर। ठीक है। लड़का रहे तो और होता है, लड़कियां रहे तो ज्यादा होता है। ये लड़की जा रही है वहां पे, जाए लड़के लोग देखेंगे, क्योंकि जिम के पेज लोग फॉलो करते हैं, ये कहाँ जाती है, ये कहाँ जा रही, कहाँ पे क्या करती है। ठीक है। एज अ जिम के ओनर ना, हमको क्या गोल होना चाहिए, सिंपल, लोग आने चाहिए, तुमको कैसे लेके आने हैं। हाँ, वैसा वाला पार्टी, और इसमें कुछ गलत जाग जा रे, जाग जा, सो गई है पूरा। ठीक है, ये हो सकता है। इसके बाद बहुत सी चीजें ऐसी जो मैंने खुद नोटिस करी है। मैं पहली बार जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे को समझ में आया कि एसी जिम भी होता है। मेरे को लगा कि जिम में एसी होना क्यों होता है, कि जितने जिम में मैं गया हूँ आज तक, कभी वहां पे एसी नहीं रहा। हम लोग गए फौजियों वाले दिन, खिड़की खोल दी, एसी चालू, खिड़की खोल दी, एसी। इससे कुछ नहीं हुआ, पंखा चल रहा है, ले दे के चला रहे हैं। हम लोग गए ही पसीना निकालने, फिर एसी में ठंडा कर रहे हैं उसको। क्या ही लॉजिक बनता है पता नहीं, बट ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे वो चीजें रहती हैं आपको, तो आप उन चीजों को लेके भी उनके बारे में बताओ, पढ़ाओ, कुछ प्रोग्राम चालू करो। जैसे यहाँ पे एक बंदा है, गो फिट करके, कौन सा है, गो फिट है कि गो, कुछ तो है आगे उसका, गॉड में फिट ऐसे कुछ है। उसने 10 केजी का चैलेंज किया, कोई भी आएगा 10 किलो कम कर। वो समझ गया, वो दुम्बा उम्बा टक्कर है। हाँ सुन, नहीं वो, ये वो प्रॉपर जिम नहीं है। ये पूरा, ये क्या बोलते हैं उसका, क्रॉसफिट या कुछ बोलते हैं, क्रॉसफिट बोलते हैं, सारे मिक्स रहते हैं इसमें। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जाओ, पता है, अपने बॉडी पे काम करो, बहुत दिक्कत देता है वो सब चीजें, अवॉइड नहीं होनी चाहिए, देखो छोड़ के। ठीक है। इसके बाद सैलून वाला काम कभी देखियो, सैलून में कुछ होते हो। ठीक है, सैलून के अंदर आपके अच्छा खासा, जैसे क्या है, आप हमेशा फोकस करो, अगर कंटेंट कुछ नहीं मिल रहा, सिंपल, बिफोर आफ्टर,
सबसे बढ़िया और सबसे मस्त जाता है वायरल। हमको भी लगता है कि ये जो ढक्कन सा दिख रहा है इसका क्या होगा। ठीक है। और जैसे ना इसका रेफरेंस कहाँ से लेना बता रहा हूँ, बाहर दूसरी कंट्री में कभी जाके देखना, इनकी ना एक अलग इज्जत है। वहां पे एक जॉब है, हमारे यहाँ पे क्या है, जो कुछ नहीं कर रहा है वो सैलून खोल के बैठा है साले। ये वहां पे प्रॉपर जॉब है भाई, वहां पे जो प्रॉपर बाल काटते हो ना वो बिजनेसमैन से ज्यादा कमा लेते हैं। हाँ कि भाई मेरे लिए रखो करके, वो हो गया। तो उनके पेजेस चेक करो वो लोग क्या बनाते हैं, जैसे क्या चेयर घुमा दिए, पहले ऐसे दिख रहा था घुमा के दूसरा दिख रहा। तो वो चीजें काफी ज्यादा अच्छे से होती है वहाँ पे। लड़कियां भी बाल वाल काटती हैं यहाँ पे, जनरल हम लोग के यहाँ पे तो लड़के ही रहते थे। सैलून में 10 चीजें और बेच देते हैं वहाँ पे, उनका काम अच्छा है। इसके अलावा आप डॉक्टर साहब में काम कर सकते हो। इसके लिए आपको चाहिए पेशेंस, क्योंकि आप हो जाओगे पेशेंट। नहीं नहीं करो, पैसा अच्छा पड़ेगा ना, क्योंकि ना वो ज्यादा पड़ जाएगा। कि हर जगह पे क्यों रखा, क्यों, क्यों, जो डील कर सकते हैं ना वो लोग पर आराम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर से कितना कुछ है मैडम। अगर आप एक डॉक्टर हो तो आप जैसे अभी यहाँ का हम लोग कर रहे हैं डॉक्टर बगरीचा करके सुनो, उनके लिए काम कर रहे हैं, तो उनके पूरे वीडियोस नहीं पता है, यूट्यूब में भी यहाँ पर भी कंटेंट सुनते रखिए। वहाँ पे जाकर क्या करते हैं प्रॉपर, जैसे कि मान के चलो कोई बंदा है, ठीक है। अब डॉक्टर्स लोग क्या चाहते हैं, डॉक्टर्स अभी के टाइम पे ना, डॉक्टर दो टाइप के होते हैं। एक डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनको फेमस है, मेरे को समझ जानने चाहिए, समझ में। अच्छा वो वाला वो बच्चे वाला जो है जो इंजेक्शन लगाता है। हाँ, बहुत टाइप के अलग अलग अलग। उसके पास दूर दूर से लोग, हाँ ऐसी एक टैटू आर्टिस्ट है दिल्ली में, उसके पास कई दूर दूर से लोग आते हैं। आज हमारी ये टैटू आर्टिस्ट यहाँ पर खुदवा दी, यहाँ खुदवा दी, यहाँ खुदवा दी, कहाँ कहाँ खुदवा रहे हैं। क्यों हो रहा है, क्योंकि उसकी दुकान छोटी सी दुकान है उसकी, फिर भी चल रही है। ठीक है। सेम है डॉक्टर्स में क्या रहता है, अगर आप कोई स्पेशलिस्ट हो आप उसके बारे में कंटेंट बिल्ड करो। जैसे कि कोई अगर मान लो कोई अगर गैस्ट्रिक के ऊपर काम कर रहा है तो बताएगा कि भाई क्या खाने से होता है क्या नहीं खाने से होता है, टिप्स देगा। अगर आपको कुछ करवाना है तो मैं बता सकते हो। उसका बहुत सबसे बहुत ज्यादा चल रहा है। सबसे खतरनाक इसमें मतलब क्या है, अगर एक पिंपल भी हो तो हुआ क्यों, पिंपल कैसे फोड़ सकते हैं। ठीक है। अगर आपके ऑयली स्किन है तो क्या होगा। जैसे अभी मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि ना मैं बता रहा हूँ, मैंने एक लड़की है, मेरी फ्रेंड है, बहुत पुरानी फ्रेंड है। तो उसके ना फेस पे बड़ा पिंपल हो गया था यहाँ यहाँ। तो उसने स्कूल छोड़ दिया। और मुझे लगता था कि क्या मजाक है भाई, इससे कौन स्कूल छोड़, इस चीज के लिए कौन होगा। तो मेरे को, मैं उस टाइम इतना मेंटली इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ था कि मैं चीजों को समझ सकूं कि हो क्या, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो रखा हूं। मेरे खुद स्कूल लाइफ में मेरा अच्छा खासा, वो मोटे हैं काले हैं, और मैं कहाँ जाता हूँ, जम्मू। मतलब वो तो वहाँ पे तू काला है भाई, तू सोच ले तू काला क्या होता है। अरे इतने गोरे, वो वाइट और वो ऐसा वाला, उनको ऐसे उंगली कर दो तो लाल हो जाता है इतने। और सोच वहां पे मैं जाता था, ऐसे दिखते थे दो लोग, मतलब वहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का आता था। कितना टेंशन होता था उस ऐसे स्कूल में। तो उनका था कि मेरे फेस पे ऐसा तो हो रहा है, और जब वो स्क्रीन होता तो डार्क अंदर वो होल्स हो जाते। तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। अब मेरे को समझना है कि भाई ये क्या रीजन, घर वाले कैसे मान गए। हमारे घर वाले ऐसे हैं कि हर दिन जाते स्कूल। मेरा अटेंडेंस सर्टिफिकेट में 365 वाला था, मतलब एक भी दिन छुट्टी नहीं। तब तक स्कूल वाले खुद ना बोलते भाई आज मत आ, तब तक मेरा अटेंडेंस पूरा था, है ना। तो वो बताया, अब मेरे को समझ नहीं आया, तो उसके बाद वहाँ पे गए डर्मेटोलॉजी। वहाँ पे जाके उसने पूरा बताया कि ऐसा ऐसा है सीने का, तो आपको 6 महीने का ब्रेक चाहिए। उसने स्कूल छोड़ा, 6 से 8 महीने ट्रीटमेंट ली। ठीक है। साथ में योगा चालू किया। उसका वो कुछ ब्लड प्योरिफिकेशन को कुछ पार्ट रहता है, वो करने के बाद उसके 1.5 साल के बाद जाके उसने वापस पढ़ाई कंटिन्यू की। तो कुछ चीजें हमारे लिए मजाक है, लेकिन किसी के लिए वो बहुत ज्यादा, वो अंदर ही अंदर। तो इसमें से पैसे कमाने का स्कोप होता है, इनसिक्योरिटी बेचो और पैसा। तो लोग ऐसा करते हैं। तो लोग जाते हैं,
क्या क्या करवाते हैं, हमको लगता है कौन ही कराता होगा, लेकिन इतने सारे लोग हैं जो पूरा, बहुत लोग रहते हैं ना, कुछ भी होता है तो मतलब एकदम तबीयत से। अभी हम लोगों ने ऐसा बहुत 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 कॉस्टली चीजें रहता है वो चीजें, मतलब लेकिन हाँ उसमें इनकम अच्छी कर सकते हो अगर आप उस इंडस्ट्री में हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो। इसके अलावा हॉस्पिटल्स की बात करो तो वहाँ पे भी कर सकते हो। ये अच्छा टिकट साइज है, लेकिन इस करने के लिए आपको मेहनत भी उतनी चाहिए। आपके पास इतना मैन पावर होना चाहिए जहाँ पे लोग आपके पास हैं, क्योंकि इसमें ना एक आगे डील नहीं करोगे आप। आपने क्रिएटिव डाला मान लो ग्रुप के अंदर, तो आपको 4 लोग अप्रूव करेंगे, क्योंकि वो जो क्रिएटिव है वो जाएगा किधर पे, हॉस्पिटल के पेज पे जाएगा। वहाँ पे एक भी स्पेलिंग मिस्टेक भी बहुत बड़ा है मेरे, और स्पेलिंग देख कोई नहीं रहा है, कोई देख ही नहीं रहा है। ठीक है, वो चीज़ है। तो इनके अलावा आप इनके वीडियोस बना सकते हो, जैसे कि अपोलो क्लिनिक के वीडियोस कभी देखना, अपोलो के जो मेन चैनल पे आता है दिखाता है। उस दिन एक कंपनी है, उसका नाम क्या था, फोर्टिस करके कंपनी, कभी सुने होगे? ये ना मैं थोड़ा पढ़ा था, है ना, जिस भी इंडस्ट्री में घुसोगे ना थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर लंका लग जाता है। तो मैंने इसके मैंने काफी वीडियोस देखे थे उस टाइम। ठीक है, अभी ठीक है। अब मुझे नहीं लगा होगा ये सब। ठीक है, मिनट देखो, 38 के 1400 1600। ठीक है, तो इसमें व्यू क्या है, क्यों लग रहा है इंसान है यहाँ। ठीक है, ये जो है ना, ये बंदा एक एक्टर रह चुका है, एक्टर था पहले, फिर छोड़ छाड़ के। ठीक है, यहाँ पे देखो मतलब आपको देख के लगा कि भाई क्या चल रहा है, हर तरीके के ऐसे। तो आप भी जब किसी के लिए काम करोगे, आपके ये रेफरेंसेस रहेंगे ना, और आपको इनको बड़ा दिखाना है, इनसे अच्छा करना है। इससे अच्छा तो महादेव कलेक्शन है भाई। समझ रहे हो? यहाँ पे आपसे ना कोई नहीं पूछेगा कितने व्यू आए हैं। ठीक है, लेकिन ये देखोगे आप ध्यान से कि यार ये क्या बना के रखे। ठीक है, के लिए हमेशा याद रखो कि सिर्फ एजुकेशन से काम नहीं चलेगा, एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। आदमी इंस्टाग्राम क्यों चला रहा है? क्योंकि वो बोर हो गया। थोड़ा सा उसको एंगेज के लिए वीडियो कैसे बनेगा, क्या वहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, काम कर सकते हो बहुत अच्छा, इसमें पैसा बहुत, मतलब मान के चलो ऐसे 10 क्लाइंट और ये एक। और इन लोगों का पैसा कभी अटकता भी नहीं। अगर रेफरेंसेस हैं आपके पास तो, कोई है जानते हो किसी को, क्लिनिक किसी का, हॉस्पिटल किसी का, तो करो ना। तो वो आपको चाहते हैं, आप उसको नहीं चाहते। ये चाहत चाहत के चक्कर में क्लाइंट चला जाएगा। क्या बताओ, उसमें बहुत पुराना है, 7 7 साल 10 साल मैं तो पेशेंट पे आती नहीं, जैसे बहुत हो गया उसको लीव चाहिए कि मेरे पास पेशेंट जैसे मतलब बहुत प्रेशराइज करें। बट फ्रेंड्स अच्छा भी होता है क्योंकि मुझे ज्यादा नॉलेज होता नहीं ना सोशल मीडिया का, उसके लिए अच्छा लगता है कि अपन वो इतना अच्छा। मैं बाद में अगर कोई रिलेशन नहीं बता दिए करके देखी, जो बहुत बेकार चीजें हैं और वाकई में मैंने उसको मतलब पेज में देखकर ही देखा।
कुछ किया ही नहीं है। तो क्या है नाम, देखो अच्छी बात है बुरी बात भी। अच्छी बात ये है कि अपन अच्छा करेंगे, बुरी बात ये है कि वो पहले ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा तो भाई उनसे बेटर कर सकते हैं अगर, तो वहां पे कर सकते हो। इसके बाद आता है कॉलेज इंस्टीट्यूट। हम्म। हम्म। बहुत easy है। कभी सोशल मीडिया यूज ही नहीं की, उसके लिए बहुत इजी है वो उनका वर्क करना, क्योंकि वो कभी यूज ही नहीं ऐसा हो। बाकी है वो डॉक्टर बहुत अच्छे तो ये फेमस बढ़िया ना, ऐसा उठाओ ना। दो तीन लोग हैं मेरे पास भी जो थोड़े से ऐसी मतलब वो है। अभी के टाइम पे घुसना है ना, मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, कहाँ घुस सकते हो पता है? जितने भी ना साइकोलॉजिस्ट वाले जो कैटेगरी है ना, उसमें ट्राई करो। साइकोलॉजिस्ट हो गया, फिर जैसे एक कंपनी है यहाँ अभी तो पे। डेंटिस्ट का नहीं नहीं, डेंटिस्ट का ना मार्केट इतना थोड़ा सैचुरेट हो चुका है। नहीं, वो तो है ही। और नहीं, मैंने अभी देखा यहाँ पे जैसे एम्स में अगर आप जाते हो, बहुत बेहतरीन इलाज। देखो डेंटिस्ट वाला कोई सस्ता सौदा नहीं है। वही चीज एम्स में जाओगे ना, थोड़ा टाइम लगेगा। जो काम, हाँ जो काम यहाँ पे एक दिन में कर देगा, वहाँ पे एक हफ्ता लगेगा। तो मैं एक बार गया था यहाँ पे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, तो भाई वो मेरे को 15 मिनट सुना है वो आदमी। बोला भाई तू, तो टाइम है तेरे पास? प्राइवेट में सुनते समझ में आता है, तो कोई प्रॉपर गवर्नमेंट वाला है ना एम्स, फिर भी सुन रहा है आराम से। वो फुल चिल ना, एकदम सुन रहा है, बात कर रहा है, बता रहा है। और बताओ क्या चल रहा है, क्या पीते हो खाते हो, ये सब पूछ। तो समझ में आता है कि नहीं भाई, ये लोग प्रॉपर वेल ट्रेन्ड लोग हैं जो कि कर रहे हैं। पैसा भी कम लग रहा है, बस हमको बस जाना ज्यादा, वही एक प्रॉब्लम है। बट ठीक है, ना तो एडजस्ट हो गया। तुम्हारा अगर 50,000 बच जा रहा है, उनको दिक्कत क्या है? क्योंकि वो कमाने में मेरा एक महीना निकल जाए जबरदस्ती, क्या सेंस बनाओ? चाहो एक हफ्ता घूम करके आओ, ठीक है। तो वो कर सकते हो। अच्छे अच्छे देखो देखो यहाँ पे काम कर सकते हो। इसके अलावा ना आप कॉलेजेस में भी कर सकते हो, इंस्टीट्यूट में कर सकते हो। इसमें भी एक ही चीज, एक ही। हाँ, तो आप ऐसा मत करो ना, आप क्या करो, आप एक टीम बनाओ, उनको जोड़ लो। हाँ, कलिंगा कलिंगा आपका कोई है, रिलेटिव है, कोई जान पहचान? कलिंगा भाई है, पढ़ता है ना, पढ़ने वाले नीचे में थोड़ा सा हेड टेबल पीछे। वो कैसा है वहाँ पे? वैसे उसको वहाँ भेज दियो, मतलब वो पढ़ाई में कुछ अच्छा नहीं है। क्या बात है, कलिंगा क्यों भेजे थे? बर्बाद कर दिया जिंदगी, मतलब। कांदा के लोगों को क्या पता मिल लेता हूँ करके, ऐसे इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी। ठीक है। तो इनका बस एक ही प्रॉब्लम है, ये ना थोड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, ये है हमेशा। खत्म हो गया उसमें, हम लोगों ने लगा उस टाइम पे, लेकिन इसमें अच्छा भी है। घुसो, खत्म करो, आगे बढ़ो यार, क्या प्रॉब्लम। हाँ रहती ना, रहती है टीम, लेकिन देखो वो टीम का कैसा सीन है, वो लोग सैलरी बेस पे रखे रहते हैं, ठीक है। नहीं करवाएंगे ठीक है, लेकिन हर चीज उनके पास थोड़ी ना। अब कलिंगा में ना डेली हायरिंग होती है, कभी देखो डिजिटल मार्केटिंग हायरिंग करो। क्यों? क्योंकि जो भी जा रहा है टिक नहीं, टिक टिक क्यों नहीं रहा? उनको छोटी छोटी चीजों में ज्यादा। यहाँ पे एडमिन में बड़ा पैसा है, एडमिन में जाके बैठो, कुछ चिल्ली चिल्ली एकदम सब आके सर सर करते जाएंगे, उनको कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे कल आना तो कल आएंगे ऐसा। तो उतना दिमाग मत लगाओ, सिंपल जाओ, लीड्स का काम करो, लाइट चलाओ, निकल के आ उसमें से। और कंपनी जो हायर करती है फिर फायर भी करती है। और जो स्कूल कॉलेज थोड़ा छोटा है, तो वहाँ पे तो टीम नहीं होती, वहाँ पे एक लड़का आदमी होता है। उसके अलावा हमारे पास आता है कोचेस, इनके लिए बहुत अच्छा अच्छा काम कर सकते हैं। क्रिएटर हैं जो कुछ सर्विसेज बेच रहे हैं, उनको अप्रोच करो, उनको बताओ कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, ठीक है। बहुत सारी इंडस्ट्री है, आपको अपना दिमाग लगाना है कि मुझे करना है, ठीक है। इसके बाद समझते हैं कि
अगर आप काम चालू करोगे तो आपको स्पेशलाइज बनना की जर्नलिस्ट, मतलब क्या, क्या आपको सारी सर्विसेज देनी है कि आपको कोई एक सर्विसेज देनी है? हमेशा स्पेशलाइज्ड वाला ज्यादा पसंद है। मतलब क्या? हम्म, देखो मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। एक लेते हैं आदित्य, और एक करते हैं मिस पीडी करते हैं। उनका नाम छोटा है इसलिए लिखा हूँ, तो लिखने में दिक्कत है, ठीक है। आदित्य के पास 100 क्लाइंट है, ठीक है। एक इसका इवेंट वाला है, एक इसका डेंटिस्ट है, एक इसका मार्केटिंग वाला है, एक इसका गोल्ड वाला है। पीडी के पास सिर्फ गिन के 10 क्लाइंट है, लेकिन सारे के सारे ही हॉस्पिटल। अब बताओ कि दोनों में से ज्यादा डिमांड किसकी? वो आदि के पास जाएगा कि मैम के पास? क्यों? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आते हैं कि फिर तो इनके पास क्लाइंट ही नहीं आएंगे, कितने खुलते हैं हॉस्पिटल मार्केट के अंदर? ऐसा नहीं होता, ठीक है। इंडस्ट्री आप पकड़ो, आपने पकड़ लिया हॉस्पिटल इंडस्ट्री, तो इसमें आपने एंड टू एंड काम करा, तो आपका जो नॉलेज लेवल रहेगा ना, वो हमेशा ज्यादा। जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस था पहला, ठीक है, मैं पहले काम किया था अपोलो के में काम किया। अपोलो में काम किया तो वो भी थोड़ा मेडिकल वाला है, तो उसका मैं काम किया था बालको के, ठीक है। अब बालको में घुसे ना, तो पहले तो मेरे को 6 दिन लगा समझने, कि मेरी इंडस्ट्री है नहीं। मैं खुद पढ़ता था बैठ के, अच्छा इसको ये बुलाते हैं, उसको वो बुलाते हैं, है ना, नेफ्रोलॉजी न्यूरोलॉजी, यही और एक ही तो फर्क है। तो वहाँ किडनी में चले जा रहे हो, ठीक है, कंटेंट लिखना है। अभी कंटेंट कैसे लिखवाऊँ उसको, कि मेरे लिए समझना ही मुश्किल है, तो लिखवाऊँ कैसे मैं उसको? फिर हम लोग हायर किए जो बच्चे ऑलरेडी मेडिकल इंडस्ट्री में हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको इंटर्नशिप चाहिए, वही लोग इनकी भाषा समझ सकते हैं। और ये लोग इतने, तो इनकी हैंडराइटिंग इतनी घटिया रहती है, समझ ही ना आए। तो दूसरा पढ़ के आ रहे भाई सही तो लिखा है, तो लिखा क्या है समझ नहीं आ रहा, तो सही गलत बता रहा है मेरे को, ठीक है। तो अब हमारे लिए क्या हो जाता है, ईजी हो पाएगा जब सामने वाला भी उसी इंडस्ट्री का रहे। तो अगर आप एक ही इंडस्ट्री में एक लंबे टाइम से काम करते हैं, तो आप उसमें ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता रिजल्ट कैसा है, साइड बना सकते हो। जैसे अगर मान लो इसमें आप चलाते हो, लीड्स का काम करते हैं, ठीक है, तो आपको मालूम है कि इसमें कितने का बिजनेस हम लोग ला सकते हैं, ठीक है, तो ये लोग अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो आप भी इसमें घुस के इस इंडस्ट्री में कर सकते हो, ठीक है। अब लेकिन यहाँ तक जाने के लिए ना पहले क्या करना पड़ेगा बताओ? पहले आधी तक टारगेट करना, 10 जगह ट्राई मार, फिर समझो कि मेरा क्या अच्छा है। अब मुझे क्या समझ में आया, अगर मान लो मैं नॉन, मतलब मैं अगर हॉस्पिटल इंडस्ट्री में नहीं हूँ, मेरे को पहला क्लाइंट मिल गया इसलिए मैं उसके अंदर हूँ, और मुझे वो पसंद नहीं है लेकिन पैसा है बोल के मैं हूँ, वो ना, वो लाइफ टाइम ना वो काम आपको बर्डन लगेगा। मैं तो यार मजा नहीं आया। वहीं पे अगर 10 चीज ट्राई कर चुके, अब लग रहा है कि मुझे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट, ठीक है। अब मैं मस्त बताता हूँ एग्जाम्पल। हमको ना जैसे बहुत बार मेरे को ऐसा लगता था कि घर का काम ना ईजी होता है, ठीक है, घर का काम बड़ा ईजी होता है। आज सुबह सुबह पेंट निकाल के आया हूँ। भाई बाहर जाओ, मैं तो बोलता हूँ बाहर ही रहा करो दिन भर, घर के काम करने बैठोगे ना, खत्म नहीं होता। जब मैं सुबह घिस रहा हूँ ना ऐसे करके, पेंट पेंट घिस रहे हैं दोनों बैठ के, मैं और मेरा छोटा भाई घिसे घिसे घिसे, हाथ दोनों ऐसे सुन हो गए ना ठीक है। अब हम लोग हैं तो कर रहे हैं, अगर हम लोग नहीं होते तो घर वाले कर, वो फील कब होता है, कर रहे बेटा सुबह दोनों लगे हैं, सीढ़ी से लेके नीचे तक पूरा बस घिस रहे हैं घिस रहे हैं घिस रहे हैं। मेड करके जा चुके हैं, मेड का काम हो चुका है। भैया ये नहीं करूंगी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगा, तो नहीं करेगा तो कोई और करेगा, कोई और हम लोग हैं, ठीक है। तो जब तक अपन 10 से ट्राई नहीं करेंगे ना, आपको समझ में नहीं आएगी इजी कौन सा है। हमको लगता है कि जो दूसरों का है वो बड़ा इजी है, हमेशा इजी लगता है, अरे इसमें करना ही क्या है। इवेंट वाला लगता है, इवेंट में इजी, बहुत ही इजी है, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो जो इवेंट में घिसा हुआ है, उसको पता है कि भाई
क्या है, मतलब खाने पीने का हिसाब किताब नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा वहाँ पे कलेश कहाँ पे होता है, लड़ लिए। अभी हमारे पास यहाँ पे जैसे हम लोग के पास क्लाइंट्स हैं, बहुत अच्छे क्लाइंट, लेकिन उनको प्रॉब्लम क्या पता है, वो सामने वाले को छोड़ते 3 बजे रात को, और इवेंट होता है सैटरडे संडे। ठीक है, उसमें काम किए, संडे घर पर रहेगा लड़का अपना, संडे को भाई साहब 7 बजे से निकल के रात के 3 बजे तक काम। घर वालों को लग रहा है कि बिगड़ रहा है। हाँ। ठीक है, इंग्लिश में। तो लगेगा ना वो तो, क्योंकि भाई तुम डेली डेली हर संडे बाहर जा रहे हो, ऐसा कौन सा काम है भाई, क्योंकि सामने वाला जो है वो गवर्नमेंट जॉब वाला है, उसको नहीं पता कि 6 के बाद काम क्या होता है, तो तुम्हारे काम को समझ ही नहीं पाए, जज भी करेगा। और कहीं ना कहीं सही भी है, रात के 3 3 बजे बाहर घूमने में कोई अच्छे घर के लड़के 3 बजे बाहर नहीं घूमते। तो वो लोग जो सोच रहे हैं उनके हिसाब से वो सही सोच रहे हैं, लेकिन अब तुम्हारा काम, तो उसमें अगर तुमको लग रहा है कि मेरे को मजा नहीं आ रहा, तो वो काम में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, जल्दी जॉब छोड़ दो। लेकिन अगर तुमको चल रहा है तो आदमी कर लेता है। तो हमेशा पहले 10 जगह ट्राई मारो, उसके बाद जाके एक फिक्स करो कि ये मेरी इंडस्ट्री है, मुझे इसमें इंटरेस्ट। बहुत लोगों को पता होता है पहले से, और बहुतों को पता ही नहीं होता। तो अगर पता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। नहीं पता है तो सब कुछ ट्राई करके देखो, इवेंट का देखो, डेंटिस्ट का देखो, आपको जो भी समझ में आता है उस पर ध्यान दो। एक बार वो इंडस्ट्री समझ में आ गई, आपके हिसाब से बन गया, उसके बाद आप उसमें स्पेशलाइज करो, आप हर जगह उसमें घुस सकते हो। सब कुछ कर दूंगा ऐसा नहीं होता ना, तो धीरे धीरे काम करना। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये फ्रीलांसिंग का ना एक ही काम नहीं होता। ठीक है, फ्रीलांसिंग बहुत डिफिकल्ट है। रीजन क्या होता है, इसमें आपको चाहिए 3 चीज। पहला क्लाइंट, दूसरा बेचना, और तीसरा मांगना। मांगना गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, मांगना ही बोल रहा हूँ। मांगना मतलब अपने पैसे मांगना। ये बहुत दर्दनाक सिस्टम है, और इसके लिए बहुत फुल चाहिए बेशर्मी। समझ आ रहा है, ये इसको लाने में तेल निकल जाता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि चलो ठीक है, ठीक है। अब जैसे मेरे को पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे को किसी से मांगने की आदत है, क्योंकि मेरे को बचपन से सब कुछ बाय डिफॉल्ट मिल गया है। तो उससे होता क्या है ना, मेरा नेचर में ऐसा है कि अगर किसी के पास 5 रुपए ज्यादा दिए तो छोड़ देता हूँ, जानते जानते, ऐसा वाला है। अब क्लाइंट के साथ ऐसा करोगे ना, तो फिर अगली बार जहाँ 5 थे वहाँ 10 हो जाएगा, 10 का 15 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एक लड़की रख ली मुझसे, तेरा काम है तुझे पैसा दो। क्योंकि मैं जब मांगूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा, उसके नजर में मेरी नजर में भी। 5 रुपये मांगने में कैसा लगेगा, खुद सोच, ऐसा बोलेगा 5 रुपये भैया। सही बात है। हाँ, देखो सिखाई नहीं गया तो हाँ, तो कर रहे थे काम कर, तो 11,000 कर। समझे, वैसा वाला। तो कहीं ना कहीं पे मार्केट में है वो चीजें, इसीलिए इन सबसे ग्रहित है हमारा भाई। जितना ये काम करता है, मुझे लगता है कि उतना ये उस काम का उसको उतना नहीं मिला जितना उसको मिलना चाहिए। जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, बट ये ठीक है। अभी स्टार्टिंग में ना चीजें रहती हैं वैसा, चल काम सीखेगा अच्छा रहेगा। ठीक है। तो पहला काम क्या है, अपने को क्लाइंट्स ढूंढने। क्लाइंट्स ढूंढने के लिए मैंने आपको बताया 4 तरीके हो सकते हैं जिससे कि आपके पास क्लाइंट्स आते हैं। सबसे पहले वहीं पे दिमाग लगाओ कि हमें क्या करना है। ठीक है, आउटरीच कर सकते हो, लोगों तक जा सकते हो, कंटेंट बनाओ, इनबाउंड लीड्स आएंगी, पेड ऐड लगाओ। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हो, ईमेल वेबसाइट दिखाया था मैंने, उससे निकालो, डायरेक्ट डीएम करना चालू करो, या फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट को ट्राई कर सकते हो। मतलब कैसा, जैसे वो देखियो, एक दो दिन मैं आपको दिखाया था। ठीक है, क्या नाम था उसका, फाइवर। ठीक है, फाइवर क्या है, एक तो ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्लाइंट ढूंढ सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही ओवर क्राउडेड जगह है जहाँ पे बहुत सब लोग यही काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग हमेशा अप्रोच करते हैं कि आप थोड़ा सा डिफरेंट वे में जाओ, जहाँ पे लिंक्डइन पे ट्राई करो। अ, नहीं, लिंक्डइन ना 90% फेक है, क्राउडेड नहीं है, फर्जी है वो। हाँ, जेनविन में पता फर्जी है, इसमें लोग जेनविन है, उनका एक्सपीरियंस फर्जी है।
सब लोग जैसे अभी हम लोग बैठे, ठीक है, अब हमको सबको पता है किसका कितना है। यही अगर ऑनलाइन में होते ना, नहीं समझ में। मुकेश भाई भी ब्लेजर पहन के बैठे होते तो हमको लगता है कि यार क्या दिख रहा है, बॉडी देख कितना ही आता होगा, कितना ज्यादा आता होगा। तो हमको पता है बात सिस्टम तो खोला नहीं आज तक। क्योंकि अपन मन टू मन बात कर रहे हैं। लेकिन लिंक्डइन पे ऐसा नहीं। लिंक्डइन में आपको हर चीज देगी भाई। आपको अपने अलावा ना सभी लोग अच्छे लगे, कि भाई मेरे अलावा दुनिया में सबको ये देख, अब देखो मस्त दिखा रहा हूँ, देख, अब सबसे ऊपर है ये देख। सबसे पहला अन्नू केशव डालते हैं कि भाई आई एम हैप्पी दैट आई एम शेयरिंग अ न्यू पोजीशन। मेरे को 2 साल 3 साल होने को आया, मैं अभी तक वही पोजीशन। समझ में आ रहा है? तो बुरा नहीं लगता यार, ये लोग नई पोजीशन पे जा रहे हैं, जा ही रहे हैं। अरे वो कंपनी भी चेंज कर देता हाँ है। भाई, नया कोई आ रही है, फिर से बदल गया। अब सबका दिमाग अलग काम करता है, सब ना इसको देख के बोलता है भाई क्या बात, उनको नहीं पता ना पिछले बार में क्या हुआ था, किसी को पता नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता, बहुत सारे, एक मेरे दोस्त है वो अमेजोन में थी, जब फर्स्ट ईयर लगा अमेजोन में तो लिंक्डइन पर डाल दिया अमेजोन। सब एकदम सब सदमे में ना, अमेजोन, अमेजोन में लग गया। ऐसा कोई कैसा पैकेज, तो बहुत अच्छा है, 7 LP है, तो कितना मिलता है, मतलब 5 तक आ जाता है। तो बढ़िया है, अगर हिसाब किताब लगाया तो 35 बनता है उसका। वो भी कहाँ, बैंगलोर में। 35,000 बैंगलोर में, गरीबी की हालत है भाई, ये चरम सीमा है। ठीक है, वहां पे तुम कुछ नहीं कर सकते। तो गॉड, लड़की जा रही है, अमेजोन लगा हुआ है, फोटो खिंचा रही है, ठीक है। तो ऐसी एक और मेरी फ्रेंड है, वो फर्स्ट क्राइम है। फर्स्ट क्राइम सुन के कैसा लगा, मेरी बात थी कुछ दिन पहले, तो कितना है बोले 20,000। कितना साल हो गया बोले 6 साल हो गए। ठीक है, उसका हंसने का बात नहीं है, मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपन कितना फेक वर्ल्ड में जी रहे हैं। है ना, हमको लगता है कि जो अब छोटे छोटे कपड़े पहन के स्टाइलिश में घूम रहा है वो बहुत कमाल है, बहुत एकदम ओ माय गॉड। वहां से आया तो हमारा ये ठेले वाला कमाल, बैठता है ना बंगाली चाट वाला, वो दिन में कितना 4,500 5,000 रुपये निकाल लेते हैं चाट बेच बेच के। 5,000 दिन का क्या होता है, बिजनेसमैन भी नहीं कमाते उतना तो। ठीक है, तो वही है। ठीक है, कहीं ना कहीं पे बहुत सी चीजें, जैसे ये देखो ना, अभी ये मेरे स्टूडेंट में एकता करके, ठीक है। हम्म, ठीक है। अब ये जो है ना, ये मेरी स्टूडेंट ही है, और यहाँ पर एक वो है कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे पढ़ाती है, ठीक है। ये कुछ तो नाम है, वहीं पे पढ़ा, अभी ट्रेनर है वहाँ। नहीं नहीं, हाँ, डीजी परफॉर्म, वहीं पे वहाँ पे ट्रेनर है, वहाँ पे ट्रेनर है, समझ रहा है, मतलब यहाँ से पढ़ के गई और वहाँ पे वो लगी, ठीक है। हाँ, तो जब उसका हुआ तो उसके बाद उसने फोन करके पूछी कि सर करूँ कि नहीं करूँ। तुम जाओ करो उसको, अच्छा, अभी अच्छा कर, ठीक है। लेकिन अब मुझे डर है वो जिनको सिखा रही है। नहीं नहीं, वो लड़की अच्छी है। देखो आप जिंदगी में कुछ भी कॉपी कर सकते हो, कुछ भी कॉपी कर सकते हो, स्किल भी कर लोगे, एक्सपीरियंस नहीं। समझ रहे हो, जो चीज आपने झेली है वो आपको ही पता है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ दुबई तो बहुत बढ़िया है, यही बोलेंगे तेरे को बताती हूँ। क्योंकि वो आदमी वहां पे रह क्या है, उसको पता है कि दिखने में क्या है, रियलिटी क्या है, वो उनको पता है, ठीक है। चल रहे हैं, हाँ, हम लोग भी खोल के। मैं डर गया, डर गया। मैं पढ़ाऊंगा, मैं कितना तो वो चीजें ऐसी रहती है ना, जो एक्सपीरियंस से ही गेन होती है, तो वो कभी भी आप उसको नहीं कर सकते। अब उसका प्रॉब्लम नहीं है वो, लेकिन मेरे को लगता है कि उनको 3 साल 4 साल कहीं पे ट्रेनिंग करके करना था। अब सामने वाले को ऐसा मिलता है कि एक चीप रिसोर्स मिलता है, जो सस्ता पड़ रहा है इसको रख लो। फिर प्रॉब्लम होगी, क्लास हाँ, के अंदर वही ऐसे ही होता वैसे है वैसे वैसे। कि ना उनका सब हम्म ट्रेन हम्म करना। हम्म हम्म।
तो अब वो वहां पे होता है, तो कहीं ना कहीं पे चीजें अलग काम करती है, तो वो उनके लिए बुरा है, तो अपने को क्या। हाँ, और देखो ना यहाँ पे देखो बड़े बड़े लिखा डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट 20,000 से 25 से 60 हजार पर मंथ। ठीक है। तो जो जो वहाँ पे जो बैठा है आदमी, जो सिर्फ दुकान खोला है, वो भी नहीं बचा पा रहा हूँ। ठीक है। तो अलग अलग चीजें रहती। तो इस पे ना एकदम से जाना नहीं कभी भी, कि भाई पता नहीं दुनिया में क्या ही लोग कर रहे हैं कर। हाँ, इन्फ्लुएंस करे, ठीक है। देखो वो गलत नहीं, गलत नहीं है, लेकिन आप कोर्स करके अगले दिन से इतना नहीं कमाओगे। ठीक है, आपको अपने आप को वक्त देना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम करना पड़ेगा उस चीज के। ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा समय। नहीं, बिना उसके तो देखो स्ट्रगल, जिसने स्ट्रगल नहीं किया ना वो बाद में गिर पाएगा, बाद में प्रॉब्लम में जाएगा। मैथ्स, हाँ मैथ्स में वहां पे दिशा में गई थी पढ़ाने। ठीक है। तो ये एकदम लगेगा कि भाई दुनिया में लोग क्या क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा वाला। तो इस पे बिल्कुल कोई जरूरत नहीं दिमाग लगाने की, सब अपनी जगह पे सही है। बस इसके पीछे एकदम ज्यादा कि भाई यही अच्छा है, ये ऐसा नहीं। खासकर तू भाई, तू थोड़ा उस टाइप का है जो चीजों को देख के फैल जाएगा। ठीक है। जैसे कि ये देखो, जैसे ये एग्जांपल दिया है इन लोगों ने, जोमेटो का ओनर गया था डिलीवरी करने के लिए, ऐसा वैसा पूरा प्लान है। अब सब स्ट्रेटेजी का हमको क्या, ओ माय गॉड, ही इज सो हम्बल, ओ हम्बल है भाई, हम्बल है, तो बढ़ाओ इसको। ऐसा कुछ नहीं होता। वो सोच रही थी धूप में वो गए जाके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ साथ में जा रहा है, ये करवा रहा है। नहीं है पॉसिबल, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो तो मार्केटिंग स्टंट रहता है। ठीक है। तो वो है, और जो आपको सही में मिलेगा ना, जो बंदा जो एकदम जेन्युइन है, वो बहुत ही कम मिलेगा। मैं आपको एक दो दिखा देता हूँ, उनका कंटेंट देख के आपको समझ में आ जाएगा ये बंदा बहुत मस्त है। देखो, ये मैंने बताया था ना एक लड़का है जयंत करके, इसको आप फॉलो करके देखो, ये बहुत बढ़िया है। और मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इसका ना मैं आपको इंस्टाग्राम पर दिखाता हूँ। ये मतलब मैं इनको मेंटर मानता हूँ, मैं इनसे मिल भी चुका हूँ 1 to 1। ठीक है। और इनसे बात करने लगता है कि अरे भाई क्या मस्त बातें करते हैं। ठीक है। अब चलो गैस मारो सर, इससे कितने फॉलो रहेंगे, जल्दी जल्दी। करीबन आइडिया दो। नहीं। चलो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। कितना होगा, 25-30 हजार, 1 मिलियन। मैं इतना बता रहा हूँ कि महीने में ना ये मतलब मान के चलो 1 करोड़ टच कर देता बिजनेस में, करोड़पति है टच कर रहा है। 100 के। ठीक है। लेस देन 1 हजार। 50,000। समझ में आ रहा है, इसलिए कभी फॉलोअर के पीछे नहीं भागते। आदमी की औकात उसके फॉलोअर से नहीं होती, और जिसकी है उसका जिस दिन फॉलोअर खत्म, उसकी औकात खत्म हो जाती है। मेरे को भी बोलते हैं कि तुम्हारे फॉलोअर बढ़ा लो, पेड ऐड चला लो। नहीं भाई, मैं किसी को नहीं बोलता मेरे को फॉलो करो, मैं किसी को नहीं बोलता कुछ करो, मैं अपने हिसाब से डालता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा बोलते हैं ना ब्रेड एंड बटर ये नहीं है, इससे मेरा घर नहीं चलता। ठीक है। तो चिल, अब हमारे मेंटर के 3,000 4,000 फॉलोअर्स, हम लोग कभी आएगा, ईगो आएगा क्या उस चीज, तो वो नहीं आने का जरूरत नहीं है। देखो ना, जिन जिन लोगों, ये जो जितने लोग अंदर बैठे ना, एक एक आदमी, एक एक का थोड़ा थोड़ा काम। इसको कभी देखे होगे तुम लोग, बताता हूँ। इसको जानते हो, इस टकले को, चलो दिखाता हूँ। ठीक है। आप किनके साथ घूमते हो वो मैटर करता हाँ जी। है। ये ना ज्ञान वाला, हम्म। समझ में आ रहा हाँ है। जी। तुम बहुत बड़े फॉलोइंग नहीं चाहिए, तुम्हारे पास स्किल रहेगी ना, तो बड़े बड़े लोग आके खुद ही पूछेंगे भाई बताओ भाई। तो कहीं ना कहीं पे वो चीजों पे आप काम कर सकते हो। ये हो गया, ये इस बंदे का भी बहुत अच्छा।
1500, क्योंकि इनके इतना टाइम ही नहीं है कि सोशल मीडिया में जाके 100 लोगों को बोलते थे। ठीक है, कंटेंट क्रिएट करना अच्छी बात है, थोड़ा बहुत देखो समझो। ठीक है, मेथड वन समझ में आ गया अपने को, कैसे कैसे काम करेंगे। अब आता है मेथड टू, जहाँ पे आप क्या करोगे, कंटेंट बनाओगे, ब्लॉग बनाओगे, कम्युनिटी का पार्ट बनोगे, वहां से निकल सकते हो। ठीक है, तीसरा तरीका ये करो, मैं बता रहा हूँ सबसे ना, ये वाला बहुत अच्छा काम है, जहाँ पे आप एक कम्युनिटी का पार्ट होते हो। कम्युनिटी का पार्ट मतलब क्या? जैसे मान लो किसी का ग्रुप है, ज्वाइंट है, जैसे तुम्हारा वो था, कौन से एएम क्लब बताते हैं यार, हाँ, 7 AM क्लब, वहां पर जाओ। भाई जो आदमी हाथ भी उठाना, वो कहीं ना कहीं पे फिटनेस को लेके तो अच्छा खासा ध्यान दे। जाता नहीं हूँ, लेकिन ना मेरा एक दोस्त है, मैं ज्वाइन किया हूँ देख यहाँ पे। और यहाँ पे ना किसी को कुछ चाहिए रहता है ना, वो डाल देते हैं। अच्छा, भाई दौड़ने भी जाओगे 1000 लग रहा है, उससे अच्छा ग्रुप ज्वाइन करना, फिर देख भी रहते और इसी से कम्युनिटी बढ़ती है ना, जैसे मीटअप्स होते हैं, वहां पे जाओ, 10 लोगों से मिलोगे, उनका प्रॉब्लम समझोगे, अपनी सर्विसेज उनको दो, पूरा ब्लंट एकदम फ्री माइंड से, जितना तुमको तुम्हारे पास है ना सब दे। उससे क्या होता है ना, सामने वाला कन्विंस हो जाता है कि यार, तो वो खुद तो करेगा, अगर उसको करने का है तो अभी तो कर चुका है। ठीक है, डॉक्टर तुमको बताएगा कि भैया ये करना पड़ेगा, तो कर तुम दो। समझ में आ रहा है? डॉक्टर अगर बताएगा कि भैया आपके पथरी हो गई है, इसमें ऐसा करना है, इन्फेक्शन हो गया है, इसको ऐसा ऐसा करके ऑपरेशन करना पड़ेगा, बता देने के बाद आप खुद थोड़ा करोगे। क्या बोलोगे, भाई इतना बता दी, दूसरे के पास जाएंगे वो क्या बताएगा, ये पथरी है, आपको इतना रुपये लगेगा, तो चार्ज का पूछेगा ना, घूम के पता कहाँ पर आएगा, जो उसको पूरा बताया है कि भैया ये प्रॉब्लम है, ये इसका सोल्यूशन है, क्या करना है आप देखो। समझ में आ गया? इसके बाद एडवर्ट चलाओ, हाँ, हमेशा याद रखो, क्रॉस सेलिंग जरूर करो, रेफरल करो, तो टेस्टिमोनियल को बिल्ड करो। इसका मतलब क्या होता है, आप अपनी सर्विसेज को क्रॉस सेल करना चाहते हो। जैसे एग्जांपल, मैंने सर्विस दी, उसका नाम है वेबसाइट डेवलपमेंट, मैंने उनको बोला कि भैया मैं वीडियो भी बना के दूं, ये भी दिया मैंने। ठीक है, इसके अलावा ये हो गया, फिर मैं बोलता हूँ भैया मैं व्हाट्सअप भी करवाता हूँ, फिर बोला भैया मैं एसएमएस भी कराता हूँ। उसको बेचते रहो, यहाँ आया हमारी, ठीक है, कभी कभी वो आपसे पूछेगा और वो सर्विस आपके पास नहीं होगी, तो उसको रेफर करो, बिल्कुल रेफर करो। कल ही मेरी बात हुई थी, एक मेरा एक एमबीए का दोस्त है मेरा, तो अब मैं पूछा भाई क्या चल रहा है, तो बोलते मैं ना अभी इलेक्शंस में, इलेक्शन वाले जो प्रोडक्ट्स उनको बेचता हूँ। ठीक है, तो पहले मेरा भी ऐसी था, मैं क्या बेचता हूँ यार, जब इलेक्शन होता है ना, तो बहुत सारे पैम्पलेट से लेके झंडे वंडे जो निकलते हैं, वो सब बेचता हूँ। फिर मैं पूछा कि इसमें क्या है, बोला इसमें मार्जिन कितना है, 10 से 12% है थोक वाला, 40% है रिटेल। 40% मतलब समझ में क्या, भाई बड़े बड़े बिजनेस का नहीं होता 40%। इंडस्ट्री देख रहे हो, कब सोचोगे इसके बारे में, मैं खुद एकदम शौक में, इलेक्शन में सामान सप्लाई करने आता, सारे, प्रिंटिंग, टोपी, ऐसा, लेकिन ये कपड़े महंगे निकलते, गमछा वमछा, ये सब कहाँ से लेके आते? पहले भी तो आता हुआ, तो बोलता है कि भाई भाई मैं दिन में ना 2-2 ट्रक निकाल देता हूँ, 2-2 ट्रक। तो ये भी एक काम होता है, वो जॉब छोड़ के एक अच्छी खासी जॉब थी उसके। क्योंकि में विषय कुछ कुछ होता है और सब लोग वो गमछा भगवती का ऊपर सब यूज हो रहा है। वो हो गया। अब फिर जैसे लोकसभा इलेक्शन हो गए थे, तो ये कौन करवाएगा जिसका इंटरेस्ट होगा ये सब में, इलेक्शन इलेक्शन में, जिसको नहीं है उसको समझ ही ना है। मेरे को नहीं है, मेरे को सोचता हूँ कि इसमें क्या ही मार्केट होगा, लेकिन जिसको बना रहा है वो पैसा बना रहा है इसमें। ठीक है, चलो, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस पे काम चालू करो और अपने आजू बाजू देखो कैसे